आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने मौका दिया कि हम आपके वचन में आ सकें। फिर इस सुबह में खुदा हम आपसे बातें कर सकें और आप हमसे बातें कर सकें। हमारे हृदयों को टटोले खुदावन, हर एक संसारिकता दूर की जाए, कोई भी असमंजस हमारे जहन में ना रहे प्रभु जी। कोई भी वो खुदावन संदेह आत्मा जो खुदावन काम करती है वो ना रहे। रहम करे, हर एक डाउट को क्लियर करने वाले आप हैं, हर एक चीजों को बताने वाले आप हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि आप ही इस जगह अधिकारी हो के हमसे बातें करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें खुदा, और अपने वचन को बहुत आयत से बोलें। बगैर उसके कुछ भी पूरा नहीं हो सकता। धन्यवादी है कि आज हमारे पास वचन मौजूद है। आज ये वो प्लेस है खुदा जहाँ हम पाए जाते हैं, जहाँ पर किताब खुलती है और आप जो कहते हैं स्पोकन वर्ड वो प्रचारा जाता है। धन्यवाद देते हैं सातवें दूत के लिए प्रभु जी, जिनके द्वारा आपने वो तमाम भेदों को हम पर जाहिर किया है लॉर्ड, और आज भी करते हैं प्रभु जी। कई चीजें आज आप खोलते हैं प्रभु, विश्वास करता हूँ कि आज भी आप कुछ खोलेंगे जिसे हम देख सके और उसका अनुकरण कर सके, उस पर विश्वास ला सके। प्रभु रहम करे, मेरे तमाम भाई बहनों पर आपका अनुग्रह सदा सर्वदा विद्यमान रहे, हर एक पर अपनी पवित्र आत्मा की समझ को उंडेले, कोई भी कमी घटी में ना रहे प्रभु। कोई कमजोर है आप सामर्थ्य से भरे खुदा, और पूरे मीटिंग में आप ही हर एक चीज को अपने कंट्रोल में लीजिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन से। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ।
इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। एक वचन से, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक है। और उसके बाद जानते हैं आप कैसे सेवकाई उनकी बढ़ती चली गई। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और रहम करें कि आप ही स्वयं प्रभु जी इसके प्रकाशनों से हमें अवगत कराएं। और खुदावन आप ही हमें बताएं खुदावन की किस रीति से यहाँ पे जो चीज़ें घट रही है प्रभु आज हमारे जीवनों में भी घटे और हम उसका हिस्सा बने। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उस पेंतकुस्त के दिन के लिए प्रभु जी, कि आज फिर एक बार आप उस दिन को खुदावन अपनी दुल्हन पर उंडेलने जा रहे हैं। मैं आपका बहुत नाम मुबारक कहता हूँ। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बैठ जाइए। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, खुदावन ने फिर एक बार मौका दिया हम उनके वचन में आ सके। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई? तो जैसे कि हमने पिछली दफा एक संदेश पढ़ा और क्या आज के दिन ये लेख पूरा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, आमीन। और कैसे जब उसे पुस्तक दी गई उसने अपने हिस्से को पढ़ा, वो हिस्सा जो किताब में जिस पॉइंट पर जिस जगह पर उसके विषय में लिखा हुआ था वो पढ़ा। क्योंकि आप जानते हैं यशायाह अगर खोलें तो पहले अध्याय वाला काम पूरा हो चुका था, दूसरा तीसरा चौथा वो सारी चीजें पूरी हो चुकी थी, आमीन। 7 यशायाह पूरा हो चुका था, 9 पूरा हो चुका था, यशायाह 40 पूरा हो चुका था। वो अंतिम पदों में जाते हैं खुदावन जो कि यशायाह 61 है और वहां से अपने हिस्से को ढूंढ के निकालते हैं। आप है वचन के साथ कुछ बताना चाह रहे थे, आमीन। वो बात मेरे भाई मेरी बहन वो इसलिए घटा रहे थे ताकि मैं और आप भी अपने हिस्से को वचन में पढ़ सके, देख सके और उस हिस्से में से हम अपने आप को निकालें कि आज के दिन ये लेख पूरा हुआ। हालेलुया। बहुत ही बढ़िया मैसेज और खुदावन ने दिया, उसका नाम बहुत मुबारक हो। अब हम एक और मैसेज में आगे बढ़ते हैं, डोर्स इन डोर्स, यानी दरवाजों में दरवाजा, आमीन। सबसे पहले तो समझे नबी समझाना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये आयत पढ़ी जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 लौदीकिया काल, डोर्स इन डोर्स में। मैं सोचने लगा आप ये कलीसिया काल की आयत क्यों पढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे मैंने मैसेज रीड किया तब समझ में आया कि आज आप देखेंगे दुनिया में दरवाजे कई मिलेंगे आप, कई दरवाजे इस रास्तों पे, कई दरवाजे उस रास्तों पे, आमीन आमीन। दरवाजे कई हैं लेकिन उन दरवाजों के बीच में एक दरवाजा है जो आपको चुनना है, आमीन। ये दरवाजों में से एक दरवाजे को आपको चुनना है कि किस दरवाजे में से आप जाना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक दरवाजा है, अब हर दरवाजे का एक अलग अलग नाम है, समझ रहे हैं। एक दरवाजा मान लो पेंटिकॉस्टल है, एक दरवाजा सीएनआई है, एक दरवाजा रोमन कैथोलिक है,
एक दरवाजा वो अंधकार के हाकिमों की शिक्षा है, एक दरवाजा संसार का वो तमाम गंध है। आमीन। सबके नाम लिखे हुए अपने अपने। एक दरवाजा व्यभिचार है, एक दरवाजा नशाखोरी है, सही बात है। एक दरवाजा खुदा से दूरी है, एक दरवाजा अविश्वास है। उन सब दरवाजों के बीच में एक और दरवाजा है जिस पर लिखा है जीसस। क्योंकि यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ। हालेलुया। आपके वचन के साथ अब ये एक विश्वासी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है कि वो उस दरवाजे को नॉक करे जिस दरवाजे पर जीसस लिखा है। और तब बाइबल में लिखा है अगर तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किस दरवाजे को खटखटाना है? नबी बता रहे हैं जिस दरवाजे पर जीसस लिखा है। हालेलुया। अब हर दरवाजे को खटखटाओगे, कोई भी दरवाजा खटखटाओ आप खुल जाएगा जरूर, ये बात तो तय है। आमीन। तब बाइबल में लिखा है कि यदि तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटा है? कौन सा दरवाजा खटखटा है? तब सातवें दूत ने आके बताया। हालेलुया। इस दरवाजे पर जीसस लिखा है। जब आप उस दरवाजे को नॉक करते हैं तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक दरवाजा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। आमीन। हव्वा ने वहां नॉक किया तो क्या वो दरवाजा खुला? खुला। हालेलुया। और उसमें से कौन निकल करके आया? एक सांप। लगभग मतलब क्या कहें आदि मानव के जैसा था वो। आदि मानव समझते हैं, जो चिंपैंजी या ऐसी कोई नस्ल होती है उसके जैसा था, सांप की शक्ल वाला, और चल फिर सकता था। बहुत कुछ हद तक मनुष्यों से मिलता जुलता था उसकी नस्ल। आमीन। वो निकल करके आया उस दरवाजे से। हव्वा ने वाला दरवाजा नॉक किया और आप जानते हो उसका फल क्या मिला। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु का। एक और दरवाजा था कुर्बानी का। आमीन। हाबिल ने उस दरवाजे को नॉक किया, रिवलेशन के दरवाजे को नॉक किया और रिवलेशन उसके लिए खुल गया। कैन ने विदाउट एनी रिवलेशन समझ, जो कहते हैं ना संसार की, उस दरवाजे को नॉक किया। अब वो समझ क्या लेकर के आई उसके लिए? फल फ्रूट, बहुत ही सुंदर सुंदर अनाज। के साथ प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो कि दरवाजे तो कई हैं मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन उन सब के बीच में एक दरवाजा है जिसे मैंने और आपने खटखटाना है, जिस दरवाजे पर जीसस लिखा है। अगर आपको दिखाई देता है वो दरवाजा, मैं कहूँगा खटखटाओ। नहीं दिखता है तो प्रभु से मांगो कि मुझे वो दरवाजा चाहिए। हालेलुया। बड़ा इजी कर दिया आज नबी ने। वो दरवाजा है। वो संदेश जब आप पढ़ते हैं आप उस दरवाजे को नॉक कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इसे जानना, समझना। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो कि खुदा ने फजल दिया कि हम उस दरवाजे से आ सके। आमीन। आमीन। आप याद है जब विवाह के भोज का दृष्टांत हो रहा था मत्ती 22 में शायद, तब यीशु से बताया कि कईयों को इनविटेशन दी गई। बड़े बड़े लोगों को, अपने लोगों को समझ लो, उन्होंने इनविटेशन को ठुकरा दिया। तब भोज के मालिक ने कहा कि भाई भोज तो कराना है, जाओ चौक चराओ सड़कों में से किसी को पकड़ के ले आओ। सबको उठा के लाया गया। उन लोगों को जो नशेखोरी में थे, व्यभिचार में थे, सड़कों में घूम रहे थे, कोई काम काज नहीं, वेले थे, उन सबको पकड़ के इकट्ठा करके विवाह के भोज में खड़ा कर दिया। यह अनुग्रह था उनको। आमीन। आमीन। अब खड़े हैं ये टेंट के बाहर। हालेलुया। हालेलुया। अभी ने बताया गया कि ये देखो, ये दरवाजे पे एक नाम लिखा है
जिस दरवाजे पे जीसस लिखा है वहां से घुसना। मैं रिवलेशन में बोल रहा हूँ। हालेलुया। आप है वचन के साथ? जिस दरवाजे पर जीसस लिखा है उस दरवाजे से ही घुसना, तब तुम्हें वहां एक वस्त्र मिलेगा और तुम उस वस्त्र को पहन के सब एक समान हो जाओगे। आमेन। हालेलुया। अब कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होगा वहां, तुम सब एक हो जाओगे। और फिर तुम जब तुम विवाह के भोज में शामिल होगे तो जैसे ट्रीट बड़ों को किया जाएगा वैसे ही ट्रीट छोटों को किया जाएगा। वहां पर कोई नस्ल भेद या कोई ऐसी चीज होगी नहीं। पंडित पुजारी या नीच और तुच्छ ऐसी वाली बात कोई होगी नहीं, अगर तुम जीसस वाले द्वार से घुसो तो। हालेलुया। हालेलुया। आप जाते हैं शादियों में, घुसने से पहले गेट में एक आप वो देखते हैं, क्या कहते हैं, बैनर। क्या लिखा रहता है? कोई भी, जैसे सिंह परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साहू परिवार की, यादव परिवार की, वर्मा परिवार की, ऐसे करके बैनर लिखा रहता है ना। मैं समझता हूँ उस विवाह के भोज में जीसस परिवार में हालेलुया ऐसा बैनर लगा हुआ था कि तुम यहाँ से जाना। हालेलुया। लेकिन कुछ होते चलाक, आमीन। उनने कही कि एक खिड़की दिख रही भाई और खुशबू आ रही खाने की, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब सब एक साथ जाएंगे तो लाइन लगनी पड़ेगी, भीड़ लग जाएगी। तो हम हैं 30 मार खान, हमने ऐसी बहुत चोरियां करी है, बिल्डिंगें लूटी है हमने। ये मौका था कि वो चोरी करने के स्वभाव को सुधार सकता था, चुपके से कहीं घुस के कुछ उठा लिया, इस स्वभाव से बच सकता था। लेकिन उस दिन भी उसने वही किया। वो पीछे से खिड़की से घुसा। आमीन। बाकी सब जीसस परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है वाले गेट से घुसे। और जैसे ही उस गेट से घुसे, अरे भैया यहाँ पे आओ, अरे यहाँ क्या है, आपको एक नया वस्त्र दिया जा रहा है। आमेन। हालेलुया। ऐसी पार्टी का मजा ही क्या। हालेलुया। यहाँ पर विदाउट एनी इनविटेशन हमें बुलाया गया जबरदस्ती, और नया कपड़ा भी दे दिया गया। अरे भाई चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कई माँ बाप बर्थडे पार्टी रखते हैं, याद है आप? बर्थडे पार्टी में जब बच्चे आते हैं, बच्चों के बर्थडे में ऐसा अक्सर होता है, मैंने देखा है। तो बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि भाई इनके साथ खेलते हैं, इनके बर्थडे में आए हैं। तो सब छोटे छोटे बच्चे उस एक बच्चे के लिए गिफ्ट लाते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं, पहले से कई सारे गिफ्ट ले आते हैं कि जो भी बच्चा गिफ्ट लेके आएगा, मतलब जितने भी बच्चे आएंगे पार्टीज में, उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब बताओ, ये चौक चौराहे से और पान की टपरी से, ठेके से और कहीं कहीं से उठा के लाए गए, इनके पास तो गिफ्ट भी नहीं था। विदाउट एनी गिफ्ट इन्हें गिफ्ट मिल गया रिटर्न में। थैंक यू लॉर्ड। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने कहा लो पवित्र आत्मा। आप है वचन के साथ। इन्हें दिया वो जो जीसस परिवार की ओर से तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन है। उस वाले गेट से घुसा, उसको पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। जो कहीं और से घुस जाऊंगा सोचा, हालेलुया, मैं भी पौलुस के समान काम करूंगा, कहीं और से घुस जाऊंगा, जीसस द्वार से नहीं जाऊंगा। क्या हुआ उसके साथ? हालेलुया। या मैं भी पतरस, हम भी पतरस, याकूब, यूहन्ना के समान एक अपनी कलीसिया बनाएंगे। क्या हुआ उनके साथ? गमलियल ने बोला ऐसे कई आए, तुम इनके विरोध में बलवा मत करना। अगर ये विरोधी होंगे वचन के तो ऑटोमेटिकली नाश हो जाएंगे, लेकिन अगर सपोर्टर हुए वचन के और खुदा इनका सपोर्टर हुआ, हालेलुया, तो तुम खुदा के विरोध में बलवा करोगे। दिमागदार था गमलियल, चेता दिया अपने लोगों को। क्या ऐसे कई आए जो नकल करने की कोशिश करते हैं कि मैं भी इनवाइट हूं। भाई रे भाई, शादी की अनोखी बात ये थी, एक तो बिना बुलाए हमें बुलाए लेकर के आया गया। बहुत दिन से मन भी कर रहा था कि शादी पार्टियों में कुछ खाए, बढ़िया सा मस्त मजा आ जाए।
देखते थे लोगों को क्या बड़े बड़े कपड़े पहन के, ओ तेरी ऐसे कपड़े हम भी पाए, तो बिना कुछ बोले वो सारी चीजें उनकी जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन एक जो ज्यादा जल्दी में, उसे मतलब नहीं कपड़े लत्ते से, वो घुस गया उधर खिड़की से, पकड़ लिया मैनेजर ने, क्योंकि सबके कपड़े एक ही दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग उन सबके बीच में। जैसे मान लो, अब क्या कहे, कोयले की खान में एक हीरा, तो ये हीरा था भैया, एक ऐसा हीरा जिसे खुदा नहीं पूछता। आमेन, आमेन। ये वो जेम्स नहीं है। हालेलुया। तो ये अलग से दिख रहा है, भाई ये कौन है यार, ये अलग ड्रेस पहना हुआ है। उसे बुलाया गया, आओ भाई, हो कौन तुम? उन्हें भी आकार में, हो कौन तुम? भाई तुम ही लेकर के आए हो मेरे को, मैं तो अच्छा खासा क्या कहते हैं, चौक में बैठ के 4 दोस्तों के साथ 10-10 रुपए लगा के हम लूडो खेल रहे थे, तुम उठा के ले आए और पूछते हो कौन हो आप? है सिंह सर, आज जो घट रहा है बता रहा हूँ, आप जाइए कहीं भी हो, चालू बैठ जाएंगे, आवाज आती टुर टुर करके, लूडो घसकता रहता है। हम खेल रहे थे, तुम हमें आ गए और उठा के ले गए। आप है सिंह के सामने, अब पूछते हो हम कौन है? ठीक है हम उठा के ले आए, लेकिन कुछ डायरेक्शन मिला था आपको। लेकिन क्या डायरेक्शन? माइक में जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, जितने भी मेहमान आए हैं उस मेन गेट से अंदर जाए। तब आपके लिए वहां पर एक सरप्राइज है। क्या तुम्हें वो सरप्राइज मिला? मगर नहीं, मुझे सरप्राइज में भूख लगी। भूख छोड़ दो भैया, अभी समझ रहे? बाइबल बताती है कि उसे ऐसी जगह डाला गया जहां रोना और दांत पीसना है। आमीन, आमेन। क्या है वचन के सामने? पहली बात, खुदा के सामने अकड़ नहीं चलती। दूसरी बात, जब तुम पर अनुग्रह हुआ है तो उस अनुग्रह को महत्व दो, ना कि अपने कैरेक्टर में बने रहो जो पिछले थे तुम। हालेलुया। क्योंकि नबी ने बोला जब मेरा प्रभु आता है सब कुछ बदल जाता है। तो क्या अनुग्रह आया तो तुम नहीं बदले? तुम नहीं बदले, आप है वचन के साथ। आमेन। वो क्या, मैं तो नहीं बदलूंगा, नहीं बदलेगा तो रोना और दांत पीसना। आमीन, आमेन। वो बदला, कईयों ने बदला। अरे भाई हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते, लेकिन उस दिन उन्होंने माना। जब कोई कह रहा है, कोई सुपरवाइजर खड़ा है, कह रहा है भैया ये वाले द्वार से जाना है, यहाँ से प्लीज। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो बिन बुलाए आए हैं, आप लेकर के आए हो, हमारे लिए तो ये ग्रेस है। भूख भी लग रही थी, आप फ्री में खाना दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हम तो आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने कभी किसी का ऑर्डर नहीं माना, लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा से भरा हो कोई जन जब कुछ कहे वो तुरंत मान रहे हैं। हालेलुया। तुरंत मान रहे हैं। वो अकड़ नहीं है उसके अंदर, वो ईगो, वो एटीट्यूड सारा खत्म हो गया। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे लोग द्वार से घुस रहे हैं। द्वार से घुसने वाले, आप सोचिए कि अब वो पुराने नहीं रहे, इन्होंने अपने आप को बदला, अपने उस गंदे कामों को छोड़ा और तब वो द्वार में से गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और तब इन्हें मिला नया वस्त्र। ये हमारा खुदावंद है। कभी भी चॉइस हमारे पास है। मैंने कहा दरवाजा बहुत है, लेकिन आप किस दरवाजे से घुसना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हालेलुया।
आपको पता रहना कि मेरा दरवाजा कौन सा है। मैंने बता दिया, एक दरवाजे पर लिखा है जीसस। हालेलुया। और आपका भाई होने के नाते मैं कहूँ कि आप उसी दरवाजे पर नॉक करें, आमेन। आपको कुछ मिलेगा। एक सरप्राइज है हर दफा आपके लिए वेट कर रहा है। सरप्राइज है। सच है। आमीन। आमेन। बीमार अवस्था में जाके जब उस दरवाजे को नॉक किया, सरप्राइज मिला, रिपोर्ट नॉर्मल है तुम्हारी। हालेलुया। सच क्या है। है वचन के साथ? आमेन। बहुत ही लूटी पिटी अवस्था में जब जाके उस दरवाजे को नॉक किया, सरप्राइज मिला, यहाँ तो सब कुछ है। आमीन। किसी बांझ ने जाके नॉक किया, सरप्राइज मिला, डॉक्टर बताया इस डेट को तुम्हारी डिलीवरी है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। तो वो खुदावन अपने बच्चों को जो उसके द्वार को खटखटाता है पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। किसी ने अपने मरे हुए प्रियजन को लेकर के आया, उस द्वार को ठकठकाया, सरप्राइज मिला, वो जिंदा हो गया। उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे सरप्राइजेस छिपे हुए हैं आपके पीछे, जो कहीं ना कहीं आपको खुश कर देंगे, आनंद से भर देंगे। सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं ना? कभी कोई सरप्राइज कर दिया और अरे मजा आ जाता है। तो ऐसे ही मजा, ऐसा ही आनंद ये देते हैं जब आप इस द्वार को नॉक करते हैं। सच है। हालेलुया। ये तो द्वार और भी है, नॉक करें आप, उसमें भी सरप्राइजेस हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसमें भी आनंद होगा, लेकिन वो दुनिया का है। सच है। बट यहाँ पर अनंत जीवन का दरवाजे और भी है, इसमें कोई दो राहें नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेला लगता था, आप जानते पहले, अभी तो बहुत कम हो गया। तो उन मेलों में कई ऐसी जगह होती थी, जैसे कुछ झांकियाँ या कुछ ऐसा बनाते थे गुफा जैसा, ये दरवाजे से घुस रहे हैं और उधर से निकल रहे हैं। कई बार ये अंदर ही अंदर भूल जाते थे लोग, अरे कहाँ कौन से दरवाजे से जाए। तब कोई साइन होता था वहां पे एरो का कि इस दरवाजे से जाए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। तो ऐसे कई एरो के साइन हमें मिलेंगे कि इस दरवाजे से जाएं। आमीन। आमेन। और उस एरो के साइन का भी नाम लिखा है। कौन है? एक एरो का साइन है विश्वासियों का पिता अब्राहम, जो हमें कहीं और मोड़ता है, अविश्वास से विश्वास की ओर। हालेलुया। एक एरो का साइन है इजहार, आमीन, जो हमें कहीं मोड़ता है कि बोले अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो, जो विश्वासी है। आमीन। आमेन। एक एरो का साइन है जेकब, जो हमें कहीं मोड़ता है कि बोले कुछ भी हो जाए इस खुदा को छोड़ना मत, हमें कुछ देगा। ऐसे ही एक एरो का साइन है डैनियल, आमीन, जो हमें ना प्रार्थना करने वाली दशा से प्रार्थना करने वाली दशा में, और तब एक दूत आ जाता है, यू आर बिलवेड, तो अति प्रिय ठहरा है। आमीन। ऐसे कई दरवाजे हैं जो हमें मोड़, एरोज हैं जो हमें उस दरवाजे की ओर मोड़ते हैं जिसमें से हमें बाहर निकलते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ। कभी हम किसी और दरवाजे को नॉक करके घुस गए थे, नो डाउट घुस गए थे, प्रकाशित वाक्य 18 वही बता रहा है, हम घुस गए थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक दिन किसी आवाज ने चिल्लाया, हे मेरे लोगों, उसमें से बाहर आओ, उसमें से बाहर आ जाओ। हालेलुया। वहां आ जाओ जहां पुस्तक खुल रही है। तब पुस्तक खुल रही है, वहां जाने के लिए भी एक एरो का साइन चाहिए। कैसे जाएंगे? तब एक एरो मिला 7 अक्षर वाले,
विलियम मैरियन ब्रैनम, हालेलुया, और इनके संदेश में तुम उस द्वार तक पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पुस्तक खुल रही है। ऐसे करके कई एरोज हैं। 7 कलीसिया काल में 7 एरोज आए जो उस द्वार की ओर मेरा और आपका रुख किए। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। सब एरोज के नाम है अपने अपने। अब दरवाजे का नाम है तो एरोज का भी नाम होगा। आमीन। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ हो मेरे भाई बहन। समझे, दुनिया के दरवाजों को नॉक ना करें। एक दरवाजा है आपके पास, आप उसे खटखटाएं। आमेन। सच है। जब भी कोई जरूरत है आपकी, आप उसे खटखटाएं। आमेन। आपकी जरूरतें पूरी हो जाएगी। आमेन। आप है वचन के साथ? खुदावन हमारे साथ है। आमेन। आप चिंता ना करें, वो आपको हर समय हर घड़ी बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अरे कोई नहीं है मेरे साथ, समझ, कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे तो कोई समझने वाला नहीं है, ये है। प्रभु कहते हैं जगत के अंत तक। आमेन। हालेलुया। जगत के अंत तक। आमेन। हालेलुया। जब तक जगत के अंत, मतलब जब तक संसार का अंत नहीं हो जाता, वो तुम्हारे साथ है। आमीन। आमेन। किस दिन की बात कर रहे हैं? आज ही की। क्योंकि आज संसार का अंत आ पहुंचा है और खुदा आपके साथ है। डोर्स इन डोर्स, दरवाजों में दरवाजा। एक दरवाजे को नॉक करके 120 लोग वहां पर एकत्रित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो काम में, पेंतकुस्त के दिन में वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तारीफ तमजीद कर रहे हैं खुदा की। अचानक से एक सनसनाहट, बड़ी सी आंधी का शब्द हुआ और पवित्र आत्मा आग की जीवों के लपटों के समान उन सब के ऊपर आके ठहर गए। हालेलुया। हालेलुया। तब समझा कि हमने सही दरवाजे को खोल के अंदर घुसे। आमेन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे भाई, उस दरवाजे के पीछे होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम अब कुछ देखें नबी के शब्दों में। मैसेज चालू करें। अब नबी मैसेज चालू कर रहे हैं, डोर्स इन डोर्स, दरवाजों पे दरवाजा, जो कि 6 फरवरी 1965 को प्रीच किया गया। जनवरी का महीना ख़त्म हो गया फाइनली 1965 का, जो हमने चालू किया था। अब ये बारी है फरवरी की। हालेलुया। अब नबी प्रीच कर रहे हैं फ्लैगस्टेफ एरिजोना में। एक जगह है फ्लैगस्टेफ करके, जो एरिजोना में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ ये प्रचार चल रहा है। सुबह का समय है, जैसे मैं और आप ही सुबह की मॉर्निंग यहाँ पे हैं। Here this morning I was thinking of my time coming into Flagstaff the first time. यहाँ इस सुबह मैं अपने समय को सोच रहा था जब पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया। It's been about I guess around 38 years ago, maybe 40, शायद 38-40 साल पहले की अगर मैं अनुमान लगाऊं। I was talking about getting up the hill. मैं बात करता था उन पहाड़ों पर जाने की। There was not snow, but my little Model T could hardly get up the hill. वहाँ पर कोई ज़्यादा धुंध नहीं होती है, लेकिन मेरा जो लिटिल मॉडल टी है, वो मतलब वो जो शायद कार का या किसी साधन की बात कर रहे हैं, वो बहुत मुश्किल से उस पहाड़ों पर जा सकता है। It could go 30 miles an hour. ये लगभग 30 मील 1 घंटे में जाता है। But that's 15 this way up and 15 this away. यानी अब जब इन रास्तों पे चल रहे तो 15 मील हो गया उसकी स्पीड। Over some of these roads we had here. यहाँ पर कुछ सड़कें जो हमारे पास है, and it was quite और तब कहते कुछ
Brother Carl is telling me about a little poem. वो मुझे एक पोयम के विषय में बता रहे थे. Had one time, एक समय पर often my Ford, अपनी उस Ford कार के विषय में बोल रहे हैं. It's not a good place to give it, Brother Carl. ये सही स्थान नहीं कि मैं उसे दूं भाई Carl. So we are very grateful, and I had so many nice testimonies this morning hearing from this brethren. Met some of the men. अब यहाँ पर मेरा बहुत ही महान समय बीता है और बहुत ही अच्छी गवाहियाँ मैंने सुनी सुबह. मेरे अच्छे भाइयों से और कई पुरुषों से मैंने मुलाकात करी भाइयों से. And there was this minister that just spoke here. यहाँ पर सेवकगण जो केवल कह रहे हैं, a little Spanish brother that gave the little boys time to sing. एक छोटा स्पेनिश भाई जो अपने बच्चे को दिया ताकि वो एक गीत गाए. Hallelujah. Was not that wonderful for a 6-year-old voice? क्या उस 6 साल के आवाज को सुनना अद्भुत नहीं है? आमीन. कोई बच्चा जब आता है प्रभु की वर्शिप करता है, एक माँ बाप के लिए बड़ी खुशी की बात होती है. आमीन. बड़ी अद्भुत एक फीलिंग होती है. आमीन. मेरा बच्चा दुनिया के गाने नहीं गा रहा. बच्चे दुनिया के गाने भी गाते हैं कई, लेकिन मेरा बच्चा प्रभु के गाने वचन के साथ और उन मधुर मधुर आवाजों में छोटी सी हालेलुया जब वो गाते हैं, उनके अंदर मतलब वो फुल डेडिकेशन के साथ गाते हैं. क्या जैसा आ रहा है उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ. जब उन्होंने ठान लिया कि हमने गाना है तो वो थोड़ा सा वो नर्वसनेस, वो तमाम चीजें दूर हो जाती है. आमीन. ऐसी वर्शिप को सुनने के लिए खुदा आता है. तभी उन्होंने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो. हालेलुया. क्योंकि उनका जो कुछ होता है वो डेडिकेशन के साथ होता है. वो जो भी करते हैं हालेलुया, मस्ती करते हैं तो डेडिकेशन के साथ. आमीन. कुछ खेलते हैं तो फुल डेडिकेशन के साथ. क्या हो रहा है इधर उधर क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं, वो फुल डेडिकेशन के साथ अपने खेलों में लगे हुए रहते. तो वैसा समर्पण खुदावन देखना चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. उन छोटे छोटे होठों के द्वारा जो छोटी छोटी आवाज निकलती है वो बड़ा पसंद करते हैं प्रभु. तो क्या ही बढ़िया बात है उस 6 साल की आवाज को आमीन सुनना अद्भुत रीति से. the nicest little voice I ever heard. बोले बहुत ही प्यारी आवाज जो मैंने कभी सुनी. For a little boy like that, एक छोटा लड़का उसके समान. Now this brother, the brethren forgot it, but he is holding a meeting here in your city. भाइयों भूल गए, लेकिन ये भाई जो है अपने शहर में एक मीटिंग सभा करना चाहता है. I think it's down at the Church of God और Assemblies of God. शायद ये नीचे Church of God या Assembly of God वाले जगह पर होगा. Assembly of God down at the Assembly of God, नीचे Assembly of God में. And I am sure they would appreciate your presence. और मैं पक्की तौर पर कह सकता हूँ ये आपकी मौजूदगी को सराहना देंगे. How long is the meeting lasting, brother? कितना समय हो गया है वो पिछली मीटिंग जो हमारी हुई through Sunday night. Sing inspiration tonight. Now you are all cordially invited to come to this meeting. अब आप सब invited है, आमंत्रित है ताकि आप इस सभा में आएं. 7:30 7:30 बजे शाम में. And where is the church located, brother? शाम की मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हैं वो भाई. अब ये चर्च कहाँ पर है? Would you just tell us where it is? भाई काल से कह रहे हैं आप बताएं कि कहाँ पर है ये जिस चर्च में शाम को मीटिंग होनी है. तो उन्होंने बताया 113 वेस्ट क्ले स्ट्रीट राइट हियर इन द सिटी ऑफ फ्लैगस्टेफ. इस फ्लैगस्टेफ शहर में 113 वेस्ट क्ले सड़क नंबर. एंड आई एम श्योर, पक्का हूँ, इज द लिटिल बॉय विथ यू. क्या वो छोटा लड़का तुम्हारे साथ होगा? नो, हिज डैडी विल सिंग. नहीं, वहाँ उसके पापा गाएंगे. यू सिंग, डू यू? नबी पूछ रहे हैं, अरे आप भी गाते हैं?
हालेलुया। हालेलुया। अभी तो असर बच्चे पे दिख रहा है, आमेन। समझे वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप पढ़ते हैं तभी तो बच्चा पढ़ रहा है, आमेन। आप प्रार्थना करते हैं तभी तो कर रहा है बच्चा। सच है। हालेलुया। 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 बोला था उन्होंने, आप जो कुछ करते हैं बड़े बच्चे उनको देखते हैं और उससे सीखते हैं। आमीन। Amen. आप प्रार्थना करते हैं, बच्चे प्रार्थना करते हैं। आप खाना प्रॉपरली टाइम टू टाइम अच्छे से खाते हैं, एक टाइम पे बच्चे भी फिर खाने लगते हैं उसी नियम कायदे में। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी चीज जो आप करते हैं बच्चे उसी चीज को करते हैं। आप डिसिप्लिन्ड है, बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे। समझ रहे मेरे भाई मेरी बहन, समझाना चाह रहे हैं कि आप भी गाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई। Well, that's fine. बहुत अच्छी बात है। I get that just right for one time. Well, that's very seldom you see that, but it's usually if there is one talent in the family, it takes from the rest of it. नहीं बता रहे, आमतौर पर ऐसा ही होता है। अगर फैमिली में किसी के पास एक टैलेंट है, हालेलुया, हालेलुया। फैमिली के बाकी लोग भी उसी टैलेंट को लेने की कोशिश करते हैं। आमीन। आमेन। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। मान लो कईयों के पास टैलेंट होता है रोज दारू पीने का, तो आगे चल के बच्चे भी उसी टैलेंट में से ले लेते हैं। सच है। लेते हैं, Yes, भाई। देखे आपने कई घर। हाँ भाई, देखे। आप है वचन सा? आमेन। कई घर में एक सिंगर पैदा हो गया, समझ लो, उसको गाने का टैलेंट है, तो बाकी उसके घर वाले भी उस चीज में आगे बढ़ जाते हैं। आमीन। घरों में भी वही वैसा ही माहौल रहता है। कई घर जिसमें एक्टर होते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, तो उनके घर वाले भी उसी माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस वाले काम में। होता है ऐसा? Yes, भाई। कोई क्रिकेटर है तो उसका बच्चा भी क्रिकेटर बनने की कोशिश करेगा और उसके घर वाले भी उसी माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, या जो नहीं ढलता वो अलग हो जाते हैं। लेकिन जो फैमिली में एक टैलेंट होता है वो उसी से बाकी सब भी इंस्पिरेशन पाके, प्रेरणा पाके उसी काम को करने की कोशिश करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। तो धन्य है वो परिवार कि जिसमें किसी के पास टैलेंट है विश्वास करने का प्रभु के वचन में, तो बाकी के रेस्ट ऑफ इट उस माहौल में, उस विश्वास में बनने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। कोई प्रभु के लिए अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा बजाता है, आमेन, बाकी सब भी उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। सारे म्यूजिशियन निकल जाते हैं, पूरा परिवार बजाता है प्रभु के लिए, आमेन, पूरा परिवार गाता है, सब एक एक बारी के बाद, क्योंकि टैलेंट है उनमें, प्रभु ने रखा। आमीन। कोई प्रचारक है तो उसके साथ पूरे परिवार वाले जो भाइयों का समूह रहेगा वो प्रचारक गण निकल जाएगा, बहनें भी रहेंगी वो गवाहियां देंगी। सच। आमीन। जैसे टैलेंट सब वहां से खींच लेते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं नबी उनसे, तब नबी पूछ रहे हैं, इट टेक्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इट, आई थिंक, मैं सोचता हूँ बाकी सब भी वैसे ही उस चीज को लेते हैं। सो दे हैव इट ऑल स्टार्टेड आउट इन फास्टिंग एंड प्रेयर। ब्रदर ब्रैनम, वो भाई क्या जवाब देता है, ये सब कुछ चालू हुआ भाई, ये टैलेंट का खजाना फास्टिंग एंड प्रेयर से, उपवास प्रार्थना से। हालेलुया। हालेलुया। उपवास प्रार्थना हम परिवार वाले रेगुलरली में करते थे, तो अचानक से ये सिंगिंग का टैलेंट चालू हो गया। ये सिंगिंग कौन सा? प्रभु के लिए गाने का। हालेलुया। प्रभु के लिए लिखने का कहाँ चालू हुआ? फास्टिंग प्रेयर से। आमेन। क्या अद्भुत बात है। तो कितनी जरूरी है फास्टिंग और प्रेयर। कह रहे यार मेरे से नहीं होती फास्टिंग,
बच्चे रख लेते हैं, लेकिन बड़ों से नहीं होती। अच्छी बात है। नबी बता रहे हैं उनके पास वो फैमिली कह रही है कि फास्टिंग और प्रेयर से ये डेवलप हुआ है। Yes. Amen. अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो फास्टिंग और प्रेयर जरूरी है। Amen. आमेन। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक विश्वासी के लिए तो बहुत ज्यादा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक एरो है, जैसे मैं बता रहा था डैनियल, जो आपको फास्टिंग और प्रेयर की ओर मोड़ता है। आमीन। समझने की बात है। और तब नबी क्या कहते हैं खुश होके, फास्टिंग एंड प्रेइंग, नाउ दैट्स रियली नाइस। उपवास और प्रार्थना के द्वारा ये बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी चीज है। खुश हो गए। हालेलुया। Amen. Now you know, if America altogether, all of our American families was like that. अब नबी कह रहे हैं अगर हमारे अमेरिका के सारे परिवार ऐसे ही हो जाए, फास्टिंग और प्रेयर वाले, उद्धार हो जाएगा। कह रहे हैं हालेलुया। हो जाएगा। Our American families was like that. Well, they had just dismissed all the police force. Millennium would be on, wouldn't it? कह रहे वो सारे उस बल को हटा के, Amen. पुलिस बल को हटा के मिलेनियम करीब आ जाएगा, घट जाएगा। क्या सच है? ऐसा नहीं है? उसी कैरेक्टर को खुदावन चाहता है। अब समझ में आया। नबी एक बात कही थी, रैप्चर क्यों रुका हुआ है? कलीसिया तैयार नहीं। तो कलीसिया की तैयारी क्या है? ये फास्टिंग एंड प्रेयर। Amen. आप है वचन के साथ? जब फास्टिंग और प्रेयर करती है, नबी कह रहे मिलेनियम घट जाएगा। Amen. अगर हमारे सारे अमेरिकन फैमिलीज ये करने लगी, सच। we had be right in the first class then, तब हम पहले कक्ष में होंगे। That's right, ये सच है। All that would fade away, हर एक मौत जो है धुंधली हो जाएगी। Hallelujah. Hallelujah. All sickness, sorrow, all disappointments, and we would be with Christ. Amen. हर एक वो परेशानी, पीड़ाएं, दुख और तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और हम मसीह के साथ होंगे। रीजन क्या? फास्टिंग एंड प्रेयर। इट्स अ सर्कल, ये चक्री है, फास्टिंग और प्रेयर कंटिन्यूटी में। हालेलुया। ये आपको कहीं पहुंचा रहा है। आमीन। आमेन। So we are happy and I hear all these fine testimonies. तो हम बहुत खुश हैं इस तमाम गवाहियों को सुन के। I had the privilege of meeting Brother Earl for my first time. और ये बहुत ही सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ मैं इस सभा को, जो भाई अर्ल, मेरी पहली दफ़ा यहाँ पे सभा हुई है। And last evening I was talking to his wife. और नबी बता रहे हैं कि पिछली शाम को मैं उनकी पत्नी से बात कर रहा था। And she has been called out and healed. और कैसे वो बता रही थी अपनी गवाही कि मैं बुलाई गई और चंगी हुई। हालेलुया। चंगाई पाई कई दफा, several times, कई दफा in the meetings, सभाओं में। हालेलुया। सभाओं में मुझे कोई खींच रहा है, बुला रहा है, और कई दफा ऐसा हुआ मैं बीमार आई लेकिन चंगाई पाई। आप है वचन के साथ? हालेलुया। हालेलुया। गुरुवार की प्रार्थना याद है आपको? कैसा परिवार जो कहता है हम क्यों नहीं बना सकते? बस है, आमेन। हम क्यों नहीं बना सकते? मूसा भाई, हमें मनाना है, हमारे हालेलुया। लिए कोई रास्ता निकालो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कोई जब इस जिद में आ जाए आमेन। तो ये मूसा भाई भी खुश होते हैं। Yes. Hallelujah. ये जो आज हमारे मूसा के अभिषेक में नबी आए, यहोशू के अभिषेक में आए, ये खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी गए प्रभु से पूछने, और प्रभु भी खुशी खुशी जवाब दे रहे हैं। अगला महीना मई का इनका है। Yes. ये दूसरे महीने 14वीं तारीख को फसह मना सकते हैं। आमेन। Amen. अगर पूछते नहीं तो इनके लिए कोई रास्ता नहीं निकलता। सच है। घर में बैठे रहते हैं बाकी लोग के जैसे। क्या एक और झूठ था वहां? आमेन। जो शुद्ध था, पवित्र था, ना यात्रा में भी नहीं था, लेकिन निश्चिंत बैठा हुआ है।
हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं झूठ था, लेकिन धन्यवाद वो एक झूठ था कि मुझे भी वो फसह मनाना है, Amen. Hallelujah. मेरे लिए रास्ता निकाले। मूसा भाई ने प्रभु के द्वारा उनके लिए रास्ता निकाला, दूसरा महीना तुम्हारा। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी वो कुर्बानी चढ़ानी, हमें भी वो वर्शिप करनी खुदा के लिए। भाई रे भाई, भूख थी उनके अंदर। आमीन। आमेन। और ऐसा परिवार विश्वास में, क्योंकि मैं बुलाई गई सभाओं में और कई दफा मैं गई बीमार, लेकिन आई चंगाई पाके। आमेन। वो बहन बात कर रही है ब्रदर ब्रैनम से। Then at the last meeting she was on the platform, और आखिरी सभा में आप जानते हैं कि वो प्लेटफॉर्म में थी, मंच पर। So makes us a little sense of humor, जो हमारे लिए बहुत ही हंसी खुशी की बात को लाता है। I did not remember brother Earl, though I had shook his hand somewhere. मैं भाई अर्ल को नहीं जानता था, फिर भी मैंने कहीं पे उनसे हाथ भी मिलाया था। And I was sitting at the window, मैं खिड़की पर बैठा था last night, पिछली रात्रि, looking for him to come up, उनको देख रहा था कि वो आए ऊपर। And a great tall man come up, और एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी आया, was wearing a black mustache, जो कि एक लंबी मूछ वाला जो है आदमी आया। I said here he come, तो वो भाई अर्ल को जानते नहीं थे, तो उन्होंने कहा अच्छा यही है भाई अर्ल, लंबे मूछ वाला, लंबे चौड़े करता है। Then when Billy, my son, said, तब बिली ने मुझे बताया कि नहीं ये वो भाई नहीं है, that's not brother Earl, ये भाई नहीं, he is much younger than that fellow, ये इस भाई से थोड़ा कम उम्र का है। And so then I got to meet sister Earl here last evening, और मैंने फिर बहन अर्ल से मुलाकात करी पिछली शाम को। And had the privilege of being in their lovely home here in the city, और उनके घर में रहने का सौभाग्य मिला इस शहर में जो काफ़ी खूबसूरत है। This is a nice place, ये बहुत ही अच्छी जगह। I always want to call it flagpole instead of flagstep, मैं हमेशा इसे फ्लैगपोल कहना चाहूँगा बजाय फ्लैगस्टेप के। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ियों पर है। हालेलुया। तो ऐसा लग रहा है कि एक पोल में घर खड़ा हुआ है, इसलिए इसे वो फ्लैग पोल कहना चाह रहे नबी। वे अप ऑन द टॉप ऑफ द हिल हियर, जो कि पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर है। आमेन। एंड आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, इफ देयर इज एनीबडी हियर फ्रॉम टेक्सास, नाउ यू ब्रैग, अगर यहाँ पर कोई टेक्सास से है वो समझेगा। आई लेफ्ट ट्यूसान यस्टरडे, मैं ट्यूसान को छोड़ के निकला कल, अबाउट 72 और 75 समवेयर अलोंग देयर, एंड अप हियर दिस मॉर्निंग विद एन ओवरकोट ऑन। सी व्हाट दे गॉट इन टेक्सास। देखिए मैं निकला वहाँ से लगभग 72-75 मील का सफ़र करके शायद, और फिर वहाँ से आया सुबह एक ओवरकोट के साथ, ठंड के साथ मतलब। See what they got in Texas, देखिए उन्हें क्या मिला टेक्सास। We got in Arizona, जो हमने एरिजोना में पाया। हेवनली क्या हमने नहीं पाया? That's right, ये बिल्कुल सही है। We are right here, हम यहाँ पर हैं। And this time of fellowship, अब ये समय है संगति का। डॉक्टर बॉसवर्थ, a friend of mine, many of you might have known brother Bosworth, आप में से कई जानते हैं मेरा प्रिय मित्र डॉक्टर बॉसवर्थ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते कौन है भाई? एक दफा ब्रदर ब्रैनम ने 7 चोटियों के विषय में बताया। मैंने 7 चोटी देखी पहाड़ों की। हालेलुया। हालेलुया। इस फलाने जगह पर, तो ब्रदर बॉसवर्थ भी गए वहां देखने के लिए। उन्हें दिखाई दी 3 चोटी केवल, बाकी चोटियां बादल से ढक गई थी। आगे बताया ब्रदर ब्रैनम, आपने 7 देखी, मैंने 3 देखी। तब नबी ने समझाया ये 3 चोटियां HAM, हालेलुया, हालेलुया, यानी उस प्रभु की मौजूदगी को, प्रभु को दर्शाते हैं। और बाकी चोटियां जो धुंध से ढक गई थी, बादल से ढक गई थी, ये मैं और आप थे जिनके गुनाहों को उस बादल ने ढाक दिया।
ये है वो भाई बॉसवर्थ, आमेन। परिचय करा रहा हूं। He was one of the saintliest old man. वो एक क्या कहते हैं, एक संत वाला व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति, आमेन, संत वाले स्वभाव का। And he said to me one time, he said, एक दफा उन्होंने मुझसे कहा, ब्रैनम, you know what fellowship is? क्या आप जानते हैं सभा होती क्या है, फेलोशिप क्या होती है, संगति होती क्या है? I said, I think so, brother Bosworth. तब नबी कहा, मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं शायद जानता हूँ। That it's two fellowship in one shape, so they have to share a little bit. तब कहते हैं कि दो फेलोशिप है, दो संगतियां हैं एक संगति के अंदर, आमेन। सॉरी, टू फेलोज, यानी दो जन है एक संगति के अंदर जो आपस में अपनी संगति को शेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत साझा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। फेलोज का मतलब क्या होता है, लोग, आमेन। और शिप मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर इकट्ठा हुआ जा रहा है, और जब वो फेलोशिप बनती है, आमेन, वहां पर कुछ लोग हैं जो सभा संगति को कर रहे हैं, वर्शिप को कर रहे हैं, वो एक फेलोशिप का पार्ट बन जाता है। कि दो फेलोज हैं, दो लोग हैं या ज्यादा, और आपस में वो संगति को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेलोशिप। सो दैट्स व्हाट फेलोशिप इज। तो ये है फेलोशिप का मतलब, वी टेक एंड गिव। फेलोशिप का मतलब लेना और देना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वर्शिप देना और आशीष लेना, कुर्बानी देना और आशीष लेना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई? आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ। वी टेक एंड गिव, शेयर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ शेयर करना, विद ब्रदर कार्ल विलियम्स, ऑल द रेस्ट, भाई कार्ल विलियम्स के साथ और बाकियों के साथ, ब्रदर आउटलॉ, भाई आउटलॉ के साथ। वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन एरिज़ोना दैट एवर स्पॉन्सर्ड वन ऑफ माय मीटिंग्स। ब्रदर आउटलॉ कौन है? वो पहला व्यक्ति जिसने एरिज़ोना में मेरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, was brother Jimmy Outlaw, and we have been bosoms brothers since that time, और हम बहुत पुराने भाई हैं उस समय से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। And we are very happy for all of you, और हम सब आप सब के लिए बड़े खुश हैं, amen, for the ministers and the brethren that we meet around here, उन सभी के लिए, सेवक गणों के लिए और भाइयों के लिए हम बड़े खुश हैं जिनसे हम मिलते हैं यहाँ पर। I don't have time to shake hands with everybody, मेरे पास समय नहीं कि मैं सबसे हाथ मिलाऊं, as I like to, जैसा मैं पसंद भी करता हूँ मिलाना, but it's a fellowship where we get together। लेकिन ये एक संगति है जिसमें हमें एक साथ मिल के आगे बढ़ना है। हालेलुया। It just reminds me of the Phoenix Convention, ये मुझे फिनिक्स की एक सभा का याद दिलाता है। I have had the privilege, मेरे पास सौभाग्य मिला, since the chapters first started, जब वो पहला अध्याय चालू हुआ, to help organize the chapter and speak in them, ताकि उस अध्याय को ऑर्गेनाइज करे और उनसे बातें करे। And it's the only organization I belong to, and it's not an organization, it's just an organism working among the people। ये एक संस्था नहीं बना रहा मैं कह रहे, ये लोगों के साथ काम करना, ये वो बात है कह रहे। हालेलुया। And if some of you men here this morning, आप में से कई पुरुष यहाँ पे है भाई लोग, that does not belong to this fellowship, जो कि इस सभा का हिस्सा नहीं थे, हिस्सा नहीं होते of this Christian businessman, इस Christian businessman meeting का full gospel जो है, let if you believe and will take my word, यदि आप विश्वास करें तो मेरे शब्दों को ले आप, it's one of the finest group of people। हालेलुया। मतलब ये बिजनेसमैन, फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन की सभा हो रही, समझ लो। उनके विषय में ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं कि अगर आप इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं होते, आप मेरे शब्द लें, ये जो फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन के लोग हैं, ये बहुत ही भले लोगों में से एक है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ?
प्रभु के नाम की तारीफ। And to ministers, brothers, it's not against your church. और ये जो सेवक भाई लोग हैं, ये आपके कलीसिया के विरोध में नहीं है। It's for your church. ये आपकी कलीसिया ही के फायदे के लिए है। हालेलुया। जो भी प्रचारा जाता है, कुछ बोला जाता है मंच से, ये आपके अगेंस्ट में नहीं, बल्कि आपके लिए बोला जा रहा है, जिससे आपको कुछ फायदा पहुंच सके। क्या है वचन के साथ? उसे कभी भी अगेंस्ट मत ले। कभी कभार मैं ऊंचा बोल जाता हूँ, किसी को डांट देता हूँ, तो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा It's for your church. ये आपके लिए है, चर्च के लिए है। See, it's their way of placing into the church. ये है रास्ता स्थान देने का कलीसिया में। I just happened to look around at this lovely lady here that just sang that song a few months ago. मैं देख रहा था उस बहुत ही प्यारी बहन को जिसने एक बहुत बढ़िया गाना गाया उस समय पहले। I heard many attempts of it. मैंने इस गाने के बहुत दफ़ा सुना है। But that lady a voice could carry it right. लेकिन उस बहन ने इस आवाज़ को और उस सुर ताल को बखूबी पकड़ा। You know, without quaking it, बगैर इसे अटके हुए। I like that so much. मुझे बड़ा अच्छा लगा। Lady, it was very very fine. बहन ये बहुत अच्छा था। That it was a minister's wife here. वो एक सेवक की पत्नी है यहाँ पे। And brother, you ought to have her sing you to sleep each night. हाँ भाई, हो सकता है ये हर रात्रि आपको ऐसे ही गीत गा के सुलाती होगी, कह रहे। So that would be very fine. तो ये बहुत बढ़िया है। हालेलुया। हालेलुया। उस भाई के सामने उसकी बहन की बोला, उसकी वाइफ की तारीफ कर रहे हैं। Amen. Very fine. It was very fine singing. I appreciated it. ये बहुत ही बढ़िया गाना था इनका, मैं इसकी सराहना करता हूँ। And this morning it kind of reminds me of a little story. इस सुबह मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। Amen. अब यहाँ पे मेरा मैसेज चालू होगा। That I like to hunt a fish, and that's one of the reasons I am here in Arizona. मतलब आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम को शौक था शिकार करने का। हालेलुया। तो मैं मछली का शिकार करने गया या पकड़ने गया, और मैं इसी कारण से एरिज़ोना में हूँ। So he is getting hunting and fishing. तो यहाँ शिकार करना और मछली पकड़ना, and I like it, मुझे अच्छा लगता है। And so I was fishing one time in New Hampshire. मैं न्यू हैम्पशायर में एक बार मछली पकड़ रहा था। And I guess I got a lot of partners in here that likes to fish. और मेरे पास कई सारे मेरे दोस्त हैं, भाई है, जो मेरे साथ मछली पकड़ने में खुश होते हैं, जाते हैं। Both in the male and female, दोनों, जो स्त्री और पुरुष दोनों। To see we all like it. देखते हैं कि हम सब इसे पसंद करते हैं। So I had a little pup tent. I had packed away high above where you know the fellows kind of a little heavy or something could not walk up there. तो मैं एक लिटिल छोटे से टेंट को लेकर के चला और निकले हम लोग शिकार पे। And there was many fine of those brook trout and brown square tail cutthroat. अब में हमने कई सारे ऐसे ट्रॉट को पाया, रेनबो ट्रॉट जो होते हैं, मछलियाँ जो उसी की प्रजाति की, और कट ट्रॉट यानी जिसके जबड़े जो फैले होते हैं उस टाइप के, और ब्राउन भूरी वाली मछलियाँ, ऐसे करके कई सारी मछलियाँ हमने पकड़ी वहाँ पे। They are just full them little tributaries. वो पूरी, वो मतलब जिस चीज़ में हम रख रहे थे वो पूरी भर चुकी थी। Coming down out of the top of the mountain, उस पहाड़ियों में से आते हुए हैम्पशायर में। And little trout, और छोटी ट्रॉट में भी 14-16 inches long. वो छोटी ट्रॉट कितनी? 14-15 इंच लंबी मछली, और वो है छोटी। हालेलुया। तो सोचिए बड़ी कितनी होती होगी। Many of them, and I had only I had go over there and catch them. मैं गया ऊपर, उन्हें पकड़ा, just for the fun of catching them, turn and them loose. मैं उन्हें पकड़ता हूँ और छोड़ देता हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। जो जिंदा रहती मछली में उन्हें छोड़ देता, जो मर जाती है तब उसे लेते हैं और हम लोग उसको खाने के लिए यूज करते हैं। कह रहे जस्ट फॉर द फन ऑफ कैचिंग देम टर्न देम लूज, केवल मौज मस्ती के लिए हम लोग पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। इफ आई किल्ड वन, यदि कोई मर जाती है, देन आई ईट दैट वन, तब हम उस एक को खा लेते हैं। यू ब्रिंग हिम इन, और उसे ले आते हैं। सो आई हैड some of this old moose willow growing up, and every time I'd switch my fly line and I had little royal coachman, I had fly back in there with it. तो मेरे पास वो सारी चीज़ें और मेरे साथ ये छोटा सा वो जो कांटा फंसाने वाला बहुत सारी चीज़ें लेकर के वो चलते हैं। And I thought, well, I'm going to take hatchet and go up there. मैं एक चीज़ लेके अब ऊपर बढ़ूँगा this morning and chop that moose willow down, और उस moose willow को काटूँगा so that I will not catch my line on it, और मैं इसलिए उन चीज़ों को नहीं पकड़ूँगा। I looked back under a little old beaver dam and they were just laying उसी से रिलेटेड बोल रहे हैं, 21 पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं। So you know that would be pretty bad job of cooking. दोनों भी बता रहे हैं कि फिर मैं उसे लेता हूँ और बनाता हूँ, और ये एक बहुत ही बुरा काम है खाना बनाना, कह रहे मेरे लिए, मतलब उनके लिए। So on my road back there had been an old mother bear and 2 cubes. तो जब हम चल रहे थे, हमारा टेंट था वहाँ पर, तो हमारे रास्ते में कौन आ गया? एक मादा भालू और उसके 2 बच्चे। Amen? अब ध्यान दे। And they had got in my little tent. और उन्होंने, हम मछली पकड़ने गए, हमारा टेंट खाली मिल गया, पा लिया। And you talk about rim racking something, you don't know how things could be rim racked till you let a bear get in the tent. अब हम सोचते हैं कि अरे ये तो सामान पूरा फैला देंगे। ये बात फैलाने वाली नहीं थी, जब भालू घुस जाए तो सामान तबाह कर देगा। नबी वो कह रहे हैं, हम सोचे अब यार ये तो पूरा हमारा खाना ना फेंक दे, फेंकेंगे नहीं, पूरा छितर बितर कर देंगे, यूज करने लायक नहीं रह जाएगी कई चीजें। आमेन? वो तो यूं हबर हबर करके पूरा सब खत्म कर देंगे, कुछ सामान इधर कुछ सामान उधर। आमेन? It's not what they destroy. ये वो नहीं कि वो क्या खराब करेंगे, what they eat, क्या खाएंगे। I mean it's what they destroy. वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसने वो ये कि वो तबाह कर देंगे। I had a little stove, this little shepherd's stove in there. एक छोटे से चरवाहे का जो मैं हूँ, मेरा एक स्टोव है वहाँ पे, और स्टोव है वहाँ, and they would get on this little stove and just jump and up and down. वो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, उस स्टोव के ऊपर कूद रहे हैं। बड़ा मधुर दृश्य था, कहते हैं वो आगे। मैं देख तो रहा वो सब चीजें इधर उधर कर रहे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा था। वो जब वो भालू और बच्चे को देख रहे ना, देखते देखते अचानक से पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करने लग गया, और उस पर वो कुछ मैसेज सोचने लग गए। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? तो बच्चे वो स्टोव के ऊपर नीचे कूदने लगे। तो हियर द पाइप रैटल एंड जस्ट मैश इट 2 pieces, और उसके पाइप को पकड़ा और 2 टुकड़े कर दिया। यू नो, आप जानते हैं। एंड व्हेन आई कम अप, और जब मैं ऊपर आया, आई हैड अ लिटिल ओल्ड रस्टी 22 राइफल लेइंग इन देयर। मेरा एक जो पुराना जो छोटा राइफल वहां पे पड़ा हुआ था। आमेन। अब राइफल उधर पड़ा है, अब मैं भगाऊं कैसे? उनके पास जाऊंगा तो पूरा घिसड़ देंगे मेरे चेहरे को। अब है वचन के साथ, मेरी राइफल भी वहां पर। But I had this axe in my hand, लेकिन मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। And you know when I come up, आप जानते जब मैं ऊपर आया, the old mother run off to one side and she cubed to her cubes, और
जैसे ही उसने देखा कि कोई आदमी आ रहा है, तो वो भालू, जो मादा भालू थी, वो भागी एक तरफ और उसके पीछे उसका छोटा वाला बेटा या जो भी है एक बेटा, और उसे चुप कराती है पीछे छिपके एक जगह। एंड वन क्यूट फॉलोड अलोंग, यानी एक बच्चा जो है उसे उसके पीछे चला, और राइट, बट द अदर वन सिट, लेकिन एक और जो था वो टेंट में बैठा रहा। उसकी लॉटरी लग गई थी, कुछ मिल गया था टेंट में उसे। Amen. अब सोचिए, एक बच्चा है वो, जैसे ही ब्रदर ब्रैनम के हरकत की आवाज आई, कोई आ गया आदमी, कोई दिख रहा है करके, तो मादा भालू जो थी भागी जोर से, उसके पीछे एक बेटा भी भागा, लेकिन दूसरा जिसे कुछ मिल गया था वो अपनी धुन में लगा हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसे कुछ मिल गया वहां। हालेलुया। यही होता है जब पवित्र आत्मा किसी को मिल जाता है, उसे मतलब नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन नीचे कर रहा है, कौन ऊपर टांग खींच रहा है, वो बस पवित्र आत्मा के साथ लगा हुआ है। हालेलुया। वो स्वर्ग से उतरी रोटी को खाने में लगा हुआ है। इसे मतलब नहीं कोई भाई आया है, कोई बहन आई, कोई आया है, उसे कुछ मिल गया है। उसकी माँ वहां परेशान हो रही है, अरे यार वो बच्चा छूट गया है, लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने उसे कुछ नहीं किया। हालेलुया। Hallelujah. देखिए, छोटा वाला वो बैठ गया, लिटिल बिटी फेलो, छोटा बड़ा या तो क्यूट सा दिखने वाला बच्चा, इनमें यू नो जस्ट कम आउट, तुम जानते हो बाहर आ जाओ, had his back all hummed up to me like that, उसका जो पीठ था वो पूरा वहां बैठा हुआ था। And I thought what's he's doing, मैं सोचा था वो क्या कर रहा है। Well then she looked over at me, वो मेरी तरफ देखा, and I looked for a tree to see just how close it was, और मैंने एक पेड़ की ओर देखा, क्योंकि अचानक से अगर वो आ गया तो मुझे चाहिए कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं। तो मैं देखा कि करीब में कौन सा पेड़ है। हालेलुया। Hallelujah. जब भालू ने, भाई बच्चा ही है वो, लेकिन फिर भी अगर वो चढ़ गया ना, आमेन, तो बहुत नुकसान कर देगा शरीर का। तो नबी ने देखा कि जब वो भालू ने मुझे देखा, जब मैं उसको चिल्लाया, हे क्या कर रहा है, ऐसे करके चिल्लाते ना जब हम मवेशियों को या कोई भी कुत्ते बिल्ली को, तो वो यूं देखते हैं, तो ऐसे ही भालू देखा। तो ब्रैनम ने पहले पेड़ खोजा कि भाई मेरे को सामने कोई पेड़ चाहिए जिसमें मैं फट से चढ़ जाऊं, जितने देर में ये मेरे पास आए। हालेलुया। Hallelujah. भाई बता रहे हैं, उसने मुझे देखा और मैंने पेड़ को देखा। देखिए बड़ा अच्छा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ। Then she looked over at me, और तब उसने मुझे देखा। इवन उसके विषय में बात कर रहे हैं, उसकी माँ के विषय में, she, यानी वो मादा भालू ने मुझे देखा। अगर इसने मेरे बेटे को कुछ किया तो इसको बताऊंगी इस टाइप का जो भी। She looked over me and I looked for a tree, उसने मुझे देखा और मैंने पेड़ को देखा, सामने कोई पेड़ दिख जाए बोल के, to see just how close it was, इस बात को देख लिए कितना करीब में वो थी मेरे, cause they can scratch you, क्योंकि वो आपको पूरा स्क्रैच कर देगी अगर सामने आ गई। You know about them young ones, आप उन जवानों भालुओं के विषय में जानते हैं वो कैसे कर देते हैं। You know about them young ones, and they, you cannot talk them out of it, और आप उससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। हालेलुया। कि उसके पास खड़े हो गए, हे चल चल मैं तुझे मारता हूँ डंडे से उंडे से, नहीं भैया, आप उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। So I watched the old mother a little while, मैंने उस बुजुर्ग मादा बियर को, भालू को देखा थोड़ी देर के लिए। You know, आप जानते हैं, she kept going, वो बस अपने बच्चे को सहलाने में लगी थी, and making noise, और चिल्लाती थी, something like a bird, एक बच्चे के, एक पक्षी के जैसे चिल्लाती थी ताकि दूसरा भी आ जाए मेरे पास।
You have to know what one sound like. आप जानते हैं कि क्या एक बार की आवाज होती. So she kept cooing that cube. वो उस बच्चे को चला रही है और बुला रही है और and that cube would not come. और बच्चा आ नहीं रहा है क्योंकि उसे कुछ मिल गया है. Hallelujah. Hallelujah. Well, I thought about my rifle. मैं अपने राइफल के विषय में सोचा and I thought, no, if I had run in there and grabbed that rifle, if I had shoot the old mother, leave 2 orphans in the woods. तब मैंने सोचा राइफल के विषय में कि राइफल लूं. फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने राइफल लिया, उस मादा भालू को मार भी दिया, तो ये 2 अनाथ बच्चे जंगल में अकेले घूमेंगे. आमेन. तो मैं इसका गुनाह अपने ऊपर नहीं लेना चाहता. क्या And I did not want to be guilty. मैं इसके लिए दुखी नहीं होना चाहता, दोषी नहीं ठहराया जाना चाहता. Amen. And besides charging, that 22 would be kind of small, you know, and sometimes. और इससे पहले कि वो मुझे नहीं उसको चार्ज करूं मैं लेने के लिए, जो 22 राइफल था वो लगभग छोटा ही है वो. Amen. क्या पता वो मेरे तरफ आ जाए, you know. And sometimes it did not go off. Have to snap it 3 or 4 times to make it go off. कई बारी एक बार में निकलती नहीं है गोली, तो 2-3 बार कोशिश करनी पड़ती तब निकलती है. इतने देर में तो वो आ जाएगी मेरे पास. So I thought, तो मैंने ये सोचा, well I'll just get in that tree there. मैं केवल उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा. Amen. If she start over here, जब वो मेरे पे चढ़ने आएगी, मारने आएगी, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा. मुझे पेड़ के करीब में रहना है. If she starts over, I'll get up there in the tree, get me a little switch and just whip them across the nose. Their nose is very tender. और मैं उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगा अगर वो मेरे को मारने आएगी. और मेरे पास एक तार था स्विच वाला, और कह रहे उस तार से मैं उसके नाक पे मारूंगा, उससे वो भागेगी. उसकी उनकी जो नाक होती है, मैं बता रहा हूँ, बहुत कोमल होती है, जिसपे उन्हें एकदम चट से लगता है. और आप पीठ में मारे हो तो इतने जब्बे जब्बे बाल रहते हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता. वही बोल रहे हैं कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और उनके नाक में मारूंगा. वो सिखा भी रहे हैं आपको और मुझे कि क्या करना है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो. उनकी नाक पे आप टच करो, ऐसे मारो, तब वो भागते हैं. उनकी नाक जो होती है बड़ी कोमल होती है. एंड दे जस्ट स्क्वील देन गो डाउन, और तब वो तुरंत चिल्लाते हुए भाग जाते हैं, यू नो. एंड दे लीव यू अलोन, और वो आपको अकेला छोड़ देंगे. सो आई थॉट, मैंने सोचा, आई विल गेट इन दैट ट्री, मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा. बट द क्यूरियोसिटी ऑफ दैट लिटिल फेलो, ओ सेटिंग अप लाइक दिस. लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ और जिस मंशा के साथ वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था, आमेन, मैं उसे देख रहा था कैसे. एंड आई थॉट व्हाट ही इज डूइंग, और मैं सोच रहा हूं कि ये क्या कर रहा है. सो आई केप्ट स्लीपिंग अराउंड वॉचिंग हर, और तब मैं फिसल फिसल के इधर से उधर उसे देखने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और देख भी रहा हूं, यू नो, गेटिंग अ लिटिल फर्दर. और आप जानते मैं आगे बढ़ा एंड गेटिंग क्लोज टू द ट्री, और पेड़ के पास. शी केप्ट गोइंग टू दैट ट्यूब, क्योंकि वो उस बार बार अपने छोटे बच्चे को बुला रही थी, पुकार लगा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो आ नहीं रहा था. और अगर मैं थोड़ा सा करीब भी उसके जाऊं तो वो मेरे पे चढ़ जाएगी. इसलिए मैं पेड़ के करीब था और इधर उधर हिलते डुलते मैं उस भालू को देख रहा था, छोटे बच्चे को जो टेंट में था. So I got over little further, तो मैं थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ा. And you know what that little fellow had done, और आप जानते हो उस छोटे से भालू के बच्चे ने क्या किया. Now I look flapjacks और pancakes. अब मैं अपने flapjacks और pancakes को देखने लगा. एक ऐसा केक होता है और कुछ खाने की चीज थी, मतलब. I believe you call them out here down south called flapjacks. तो ये खाने की चीज है. And I am not very good at making them. तो मैं बहुत अच्छा इसे बनाने में नहीं हूँ, लेकिन खाने में बड़ा अच्छा हूँ. But I am sure good at eating them. मैं इसे खाने में अच्छा हूँ, बनाता अच्छा नहीं.
And you know I was a Baptist. मैं एक बैप्टिस्ट था. I don't like to sprinkle. मुझे छिड़काव नहीं पसंद था. I really like to baptize them. मैं उन्हें बैप्टाइज करता था पानी में डुबा के. Really put the lashes to them. उन पर मैं कोई शहद या मीठी चीज या चाशनी लगा रहा हूँ डुबकी लगा के. यानी जब बैप्टिज्म में दे रहा हूँ स्प्रिंकल करना. हालेलुया. जो छिड़काव करना और पानी में डुबाना उसका फर्क बता रहे हैं. मैं छिड़काव में बिलीव नहीं करता. आमीन. मैं बिलीव करता हूँ स्पैकल लैसेस यानी एकदम चाशनी टाइप का कोई आइटम होता है. आमीन. अब छिड़काव करते हैं तो कुछ हिस्सा आता है, लेकिन जब चाशनी में डुबाते हैं किसी चीज को तो वो पूरा डूब जाता है. पता नहीं. तो जो उनके फ्लैप जैक्स थे और पैनकेक्स थी उसके लिए कोई ऐसा सा मटेरियल रखा था ब्रदर ब्रैनम ने कि मैं उस पे शक्कर बस छिड़कूंगा नहीं, उसमें वो चाशनी में डुबा के मैं खाऊंगा. समझ रहे हैं? या गुड़ की चाशनी या शक्कर की चाशनी उसमें मैं डुबा के खाऊंगा इसलिए रखा था, क्योंकि मैं छिड़काव में विश्वास नहीं करता. आमीन. मैं डुबाने में विश्वास करता हूँ. हालेलुया. समझिए हर एक चीज पे वो मैसेज लेकर के आ जा रहे हैं. रसगुल्ले गुलाब जामुन डूबे होते हैं तो समझो उनका बैप्टिज्म हुआ है. और कुछ ऐसे मतलब उसी के आकार के लड्डू बर्फी होते हैं ना जो ऐसे सूखे पड़ रहे थे, उनमें बस चाशनी ऐसी छिड़क दी जाती है, ऊपर से शक्कर छिड़क दिया जाता है. कह रहे मैं वो ऐसे छिड़कता नहीं, मैं डुबा के खाने में बिलीव करता हूं. हालेलुया. आमीन. इंटरेस्टिंग है कहानी, ब्रदर ब्रैनम बता रहे हैं. हालेलुया. मैं पढ़ रहा, मैं बड़ा आनंदित हुआ. एंड यू नो आई वाज अ बैप्टिस्ट. मैं एक बैप्टिस्ट था. आई डोंट लाइक टू स्प्रिंकल. मैं छिड़काव में बिलीव नहीं करता. आई रियली लाइक टू बैप्टाइज देम, रियली पुट द लैशेस टू देम. मैं समझता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें बैप्टिज्म दूं और उन्हें पूरा डुबा दूं. हालेलुया. उस मिठास में. और वैसे ही एक मिठास रखी मैंने कि उसमें अपने पैनकेक्स और क्या फ्लैप जैक्स को डुबा के मैं खाऊं. अब वो तो दावत किसी और के हाथ लग गई. आप है वचन के साथ. प्रभु का नाम बहुत मुबारक. So I had me a can of molasses. तो मेरे पास एक क्या कहते हैं गुड़ के चाशनी की डिब्बी थी. समझ रहे हैं? मोलासेस मतलब गुड़ की चाशनी. मैं देख रहा था अबाउट दिस हाई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. सेटिंग देयर a little half gallon bucket for my flapjacks. किस लिए रखी मैंने गुड़ की चाशनी? अपने उस फ्लैपजैक्स के लिए और पैनकेक्स के लिए जो भी है. आमीन. जो आधी बाल्टी भरी हुई हम लेकर के आए थे पिकनिक मनाने के लिए. एंड दैट लिटिल फेलो यू नो, और वो छोटा सा बच्चा आप जाने, अ बेयर लाइक स्वीट एनी हाउ. भालुओं को मीठा पसंद है. आमीन. वो मधुमक्खी के शहद पर हमला कर देते हैं. उन्हें डर नहीं कि मधुमक्खी काटेगी. हालेलुया. इतना पसंद है उन्हें मीठा. कैसे भी. He had got that bucket of molasses open. उसने उस गुड़ की चाशनी वाले डिब्बे को खोला. And he was sitting there with that little paw about that wide. अपने जो छोटे पाँव है, बच्चा है लेकिन चौड़े हैं. आमीन. उसके साथ यूं धम से बैठ गया वहां. एकदम कोई दिक्कत नहीं. बच्चे तो बैठ जाते हैं यूं धम से और ये खोल रहे हैं, ये अब खा रहे हैं, इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं. कर रहा है ये बच्चा अपने छोटे से पाँव के साथ जो कि एकदम चौड़ा था बैठ गया वो. एंड ही हैड इट अप इन हिज आर्म्स. और उसको ऐसा खा रहा है अपने हाथों से उठा के कि चाशनी पूरी उसके कोहनी तक आ जा रही है. आमीन. और जब कोहनी से आ रही तो यहाँ से भी ऐसे ऐसे कर ले रहा है पूरा. मतलब चाशनी से लबालब. ये वो बात हो गई कि जब शमूएल गया था दाऊद के पास और जब उसने तेल उंडेला तो सर से पूरा तेल पांव तक लबालब था. वैसे ही चाशनी से भरा हुआ है. देखिए आगे क्या होगा. हालेलुया.
and his head up his arms, वो अपने हाथों को उठाता है यूं, खा रहा उठा के, and he was just soaking his little foot down, और अपने पैरों पे भी चाशनी गिर जा रही है, उसको उठा के चूस रहा है, चाट रहा है, and licking like that, और चाट रहा है यूं। अब जानते हैं that's right, ये ठीक है। and he would lick that little tongue, अपने छोटे छोटे जीभ से यूं चाटे पड़ा है। and I started, और मैं बढ़ा, and I just had a camera, अगर मेरे पास वहाँ पर कैमरा होता, कह रहे हैं I'd love to have showed that this morning, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि आज सुबह में आपको वो दृश्य दिखा सकता। हालेलुया। लेकिन बातों के द्वारा मैं समझता हूँ हम देख रहे हैं, आमीन, क्या घट रहा है वहाँ। Just to look at it, बस देखता रहा, and there he was, यहाँ था वो, putting his little foot there, अपने छोटे पैर को वहाँ धम से रखा है, and licking like that, और चाट रहा है यूं, and I hollered, get away from there, मैं चिल्ला रहा हूँ, ओए दूर हो जा, हुर हुर, कहाँ हुर हुर होने का, get away from there, वहाँ से हट जा, like that, and he did not pay any attention, और वो मुझ पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब मैं पगला हो गया कि मैं हट हट बोल रहा हूँ, वो अपने लगा हुआ है। आमेन, आमेन। नबी को अच्छा भी लग रहा है, वो कुछ मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा, and just kept licking like that, और केवल वो चाटे जा रहा है, बस जहां जहां वो चाशनी गिरी है गुड़ की, चाटे जा रहा है। He shoved that bucket, वो पूरा अपना मुंह जो है उस बाल्टी में घुसा लिया, उस केन में, और पूरा खा रहा है इधर से उधर से। And I hollered at him like that, और मैं उसे चिल्ला रहा हूँ। अचानक से he turned around and looked at me like that, वो आवाज सुन के, जब पूरा खत्म हो गया, अब सुन लिया आवाज सुन के मेरी तरफ मुड़ा और देखा। He could not get his eyes open, वो अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था, पूरा भरा हुआ था भाई, पूरा वो चाशनी से उसके चेहरे पूरे भर गए, तो बाल्टी में घुस गया था वो। आमेन। सोचिए, he could not get his eyes open, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। He was just so full of molasses, you know, वो केवल उस गुड़ की चाशनी से पूरा लबालब भर चुका था। हालेलुया। क्या हो, आज एक विश्वासी पवित्र आत्मा से पूरा लबालब भर जाए। आमीन। उसकी आंखें नहीं खुल रही देखने के लिए, जैसी जब पवित्र आत्मा भरा होता है ना अंदर, आंखें नहीं खुलती कि संसार देखें, खुलेगी तब कि देखे तो वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। All over his eyes, his little belly, just as full of molasses as he could be. पूरी उसकी आंखों से होते हुए, चेहरे से होते हुए, उसके पेट तक आते हुए, पूरा उसका शरीर जो है उस वो गुड़ की चाशनी से चिपचिपा सा वो हो गया था, लबालब। And then after a while, और थोड़ी देर बाद, he staggered off sideway, run over to his mother. और फिर वो सब खत्म हो गया, अब भाग गया हूँ अपनी मम्मी के पास। Amen. They got him up there in the bushes. अब देखिए उसकी माँ और वो दूसरा भाई क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसको जब अपने पेड़ के पास पा लिया, पेड़ के पीछे वो लोग छुपे हुए थे दो जन, और ये भागते हुए चला गया अपनी मम्मी के पास उसकी आवाज को सुन के। और जब उसकी मम्मी और उसके भाई ने उसे पाया, अब वो क्या कर रहे हैं? And started licking him. अब वो लोग उसे चाटना चालू कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं भी बताया, ऐसा ही होता है एक विश्वासी के साथ जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब वो उसके पास जाता है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अब वो इस विश्वासी में से लिक करने लगता है और उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर भी ले लेता है कि हमें भी वो टेस्ट चाहिए। हालेलुया। वो परिवार, गिनती 9 अध्याय का, हमें भी वो गुड़ का टेस्ट चाहिए। हम क्यों दूर रहे भाई मोसेस? आमेन। उसकी माँ और भाई कहे, हम क्यों दूर रहे? तुमने क्या खाया, हमें भी चाहिए।
देखिए खत्म हो गया। अरे खत्म कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर में पूरा लबालब चूरा है, चाटने लगे। आमीन। Started licking him, उसे चाटने। They was afraid to sit at the bucket, but they could lick him. वो डर रहे थे उस बाल्टी के पास आने के लिए, लेकिन जब वो आया तो उसे चाटने लगे वो। Amen. And I said, और तब मैंने कहा, if that is not a type of a good old Pentecostal meeting, क्या ये एक बहुत ही अच्छी जो पेंटिकॉस्टल मीटिंग होती है उसकी तस्वीर नहीं है? क्या होता है उस पेंटिकॉस्टल मीटिंग में? Just get so full of good sweet stuff they go out and somebody lick off it. ये केवल एक अच्छे मधुर और मीठी चीज से भर जाते हैं पेंटिकॉस्टल में। हालेलुया। उस पेंटिकॉस्टल मीटिंग में जो कि पवित्र आत्मा में और आप समझते हैं, उससे भर के और फिर ये जब निकलते हैं तो बाकी जिनके पास वो मीठी चीज नहीं है वो उसमें से लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। आगे पढ़ेंगे आप, प्रेरित 2 में लिखा है, फिर वो आगे बढ़े और पतरस जब चौक में खड़ा हुआ, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे ही खुदा ने प्रभु भी और मसीह भी ठहराया है। लिखा है कईयों के हृदय छिद गए इस बात से। ओके पतरस भाई, हम क्या करें? तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और जब उन्होंने बैप्टिज्म लिया, पतरस ने उन पर हाथ रखे, वही पवित्र आत्मा इन पर आ गया। वही गुड़ की चाशनी अब इन पे आ गई। हालेलुया। और लिखा है 3000 बपतिस्मा पा गए। फिर आगे बढ़े और सारे निकले, तब 10,000 बपतिस्मा पा गए। जिसके पास पवित्र आत्मा आते जा रहा है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जिनके पास नहीं था वो उनसे लेते जा रहे हैं। यही है पेंटिकॉस्टल मीटिंग का मतलब, कि पवित्र आत्मा वो मधुर मीठी चीज इतनी भर जाती है अंदर कि अब दूसरा भी उसे खाने के लिए आतुर हो जाता है। मुझे भी चाहिए। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो क्या है, ऐसे पवित्र जन से आप मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अगर कहीं कमी है अपने अंदर पवित्र आत्मा की, तो जब मिले आप उससे लें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। इसलिए हम अपने भाई बहनों का जब वो घर में आते हैं रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि इनके द्वारा आया कौन है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वचन का? ये केवल भाई या केवल बहन नहीं आए, शायद खुदा वो गुड़ की चाशनी इनके साथ आई है। हालेलुया। हमें क्या करना है? उसमें से लेना है। हालेलुया। विश्वासी का कैरेक्टर है, नहीं बता रहे। That's a real fellowship meeting. ये एक वास्तविक फेलोशिप की सभा होती है, सभा संगति होती है। Now we just come like this to get our hands in the bucket. अब हम इस तरीके से आए कि हम उस बाल्टी में अपने हाथ को डुबा लें। हालेलुया। हम में से हर एक क्या है वो बाल्टी में? पवित्र आत्मा। वो बाल्टी क्या है? ये वचन। जब आप इसमें पूरा डूब जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर। इसलिए जब कोई संदेश प्रचारा जाता है उसे पर्सनलाइज करें, व्यक्तिगत करें। आप उसमें डूब रहे हैं, आप सोच रहे ये तो उसके लिए बोल रहा है, ये तो उसके लिए बोल रहा है, तो आप केवल छिड़काव ले रहे हैं। छिड़काव से कोई फायदा नहीं होता। आप डूब जाए। दिस मैसेज इज फॉर मी। ये संदेश मेरे लिए है, मुझे इसमें डूब जाना है। हालेलुया। और ऐसा डूब जाना है कि वो चाशनी पूरे शरीर से लबालब बहती रहे। और तब दाऊद कहता है मेरा प्याला छलक रहा है, कोई यहां से कोई वहां से। आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि मिला और छुप गया अंदर, ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा एक ऐसी चाशनी है जो रुकती नहीं एक जगह। सच है। एक ऐसा लिक्विड है कि जब एक जगह डालो वो पूरे शरीर में फैल के बढ़ता जाता है और बहता जाता है। आमीन।
सिस्टर बीलर का ख्वाब याद होगा आपको। हालेलुया। क्या ख्वाब देखा उन्होंने? और देखा कि बहन पवित्र आत्मा से भरी नहीं थी। आमीन। मैं याद आ रहा है मुझे मैसेज, शायद एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं, उसने बताया ब्रदर ब्रैनम ने उनका ख्वाब बताते हैं। 1 साल पहले उन्हें ख्वाब आया था और वो बहन चाहती थी कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, तो खुदा ने उस पर ख्वाब दे दिया। ख्वाब ये था, एक आदमी मजदूर के समान, यूं हाथ फोल्ड किए हुए, मजदूर लोग रहते हैं आमतौर पर, लंबा चौड़ा, हालेलुया, खड़ा हुआ और पहाड़ पर एक बहुत बड़ी टंकी लगी हुई है। पहाड़ कैसे? वो त्रिकोणी पहाड़ यानी पिरामिड के ऊपर। आमीन। और वो आदमी बाल्टी में पानी लिए हुए उस टंकी में, उस बर्तन में जो भी होगा, पहाड़ के ऊपर से डाल रहा है। और पानी इतना डाल रहा है कि वो पानी उसमें से बह के निकल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं देख रही थी कि पानी मुझसे क्यों नहीं टकरा रहा है, मुझे ये पानी चाहिए। वो पानी नहीं, वो पवित्र आत्मा था जो छलक के निकल रहा था। आमेन, आमेन। और वो जो हैंड फोल्डेड जो आदमी था, वो मजदूर कौन थे? प्रभु यीशु मसीह स्वयं, नबी ने बताया। तो जब वो पानी डाल रहा था तो पानी बाहर आ रहा। नबी कहते हैं आज वो बहन पवित्र आत्मा उसे मिला है, लेकिन उस दिन वो बड़ा तड़प रही थी कि मुझे वो पानी चाहिए। हालेलुया। देखो ऐसे ही है, पवित्र आत्मा जो ऐसे मिलता है ना, वो ऐसे आधा अधूरा नहीं देता खुदा की रखे और छू गया, दिख ही नहीं रहा है। पवित्र आत्मा का ढूंढनी नहीं पड़ती है लोगों को। आमीन। चेलों के अंदर जब पवित्र आत्मा आया, वो एक अलग नशे में चल रहे हैं। मतलब कहा ये तो नहीं मदिरा के नहीं, मदिरा के नशे में नहीं भैया, अभी तो 12 बज रहे हैं, 12 बजे कोई मदिरा नहीं पीता। हालेलुया। हालेलुया। ये तो वो बात है जो योएल नबी ने कही है। आमीन। उन्होंने अपने प्लेस को, जैसे यीशु मसीह ने अपने प्लेस को दिखाया, उन्होंने अपने प्लेस को वचन में से दिखाया। था पवित्र आत्मा। पतरस चिल्ला नहीं है मेरे पास पवित्र आत्मा है, ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा नहीं कह रहा। जब वो बात कर रहा है, जब वो प्रचार कर रहा है, अन्य अन्य भाषा बोल रहा है, लेकिन वहां बैठे सारे लोग अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। आमीन। सबको पता पड़ गया कि कुछ अलग है पतरस के साथ आए, और बाकी जो उसके साथ उतरे नीचे। और आत्मा छुपता नहीं है, मेरे में छुपाने वाली चीज है नहीं। एक बात तो समझ लीजिए, ये उमड़ता है। दाऊद कह रहा है मेरा प्याला छलक रहा है। क्या चीज का प्याला सोचते हैं आप? वो मदिरा का प्याला लेके दौड़ नहीं रहा है कि छलक छलक के गिर रहा है। वो अपने अंदर में जो आत्मा का प्याला है उसकी बात कर रहा है। हालेलुया। क्या सही बात है मेरे भाई मेरे बहन? पवित्र आत्मा जो छलकता है, जो नीड है लोगों को, और जब छलकता है और इधर उधर पड़ता है तब लोग लेते हैं उससे। आमीन। एक छलकता हुआ पवित्र आत्मा यरूशलेम से उस रेगिस्तान में पहुंच गया जहां पर कंदाके की रानी का खोजा था। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो छलकता हुआ पवित्र आत्मा उसके पास आया, उसने भी उस पवित्र आत्मा का लाभ उठाया और पाया। आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। वो छलकता हुआ पवित्र आत्मा जिस जगह भी जाता है, कई लोग उससे लाभ उठाते हैं। जैसे वो लबालब चाशनी से भर के वो पेड़ के पीछे गया, उसके माँ और भाई ने उससे लाभ उठाया कि जो तुमने खाया हम भी खाएंगे। आमीन। बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे, पवित्र आत्मा पाना या किसी पवित्र आत्मा जन से, पाए हुए जन से लाभ लेना। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। कई बार होता है ऐसा, प्रचारक भाई लोग आते हैं
और कुछ चीज़ें जब बताना चालू करते हैं आपको समझ में आता है, अरे भाई इसी चीज़ की तो मुझे नहीं थी, इसी चीज़ की तो कमी थी मेरे अंदर जो आप लेके आए। हालेलुया। हालेलुया। इतने दिनों से मैं नहीं जानता था, लेकिन आपके द्वारा अब वो मुझे मिल रहा है, तो मुझे कितना जरूरी है उसे खाना, उसमें से लिख करना, लेना। आमीन। यही हालत है आज चर्चों की। जो पवित्र आत्मा शब्द दे रहा है वो उसे नहीं लेंगे, लेकिन जो कोई आदमी बोल रहा है कुछ तो उसे लेंगे। मैं भी बता रहे हैं कि इससे पहले मैं वचन पढ़ूं, मैं खुदा को अप्रोच करता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरे वचन झूठे ठहर जाएंगे, लेकिन वो प्रभु जो कहते हैं उनका वचन सच्चा है। आमीन। आमीन। Now we just come like this to get our hands in the bucket, each one of us plumb up to the elbow. अब हम इतना ज्यादा अपने हाथ को उसमें डूब ले, उस बाल्टी में जो चाशनी से भरी हुई है, आमीन, ताकि वो हमारे हाथों से कोहनी तक आ जाए। हालेलुया। ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, और कहां तक पहुंच जाए? खुदा की आशीष को पाने तक। And I'm sure you will find that at the revival that's being down at the assemblies of God. और मैं पक्की तौर पर ये कहता हूं कि आप उसे पाएंगे उस बेदारी की सभाओं में जो असेंबली ऑफ गॉड में शाम को होने जा रहा है, कह रहे हैं। हालेलुया। Going on down there now, जो अब हम वहां पर लेने जाएंगे। The Lord bless you. खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन। ये वाला हिस्सा अब नबी पूरा कर चुका, वो दूसरी चीज पे आएंगे, हम बाद में देखेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य ये केवल मैंने भालू और उसके बच्चे कहानी नहीं सुनाई। नबी ने भी केवल इसी मंशा से क्या, कितना प्यारा दृश्य होगा। प्यारा दृश्य की बात है, उस दृश्य से आपने समझा क्या कि हमें कितना डूब जाना है उस पवित्र आत्मा के लिए, उस पानी में, उस वचन में। हालेलुया। जिससे हम पवित्र आत्मा से भर जाए। इसलिए कहा जाता है जब कभी संदेश होता है उसे पर्सनलाइज करें, व्यक्तिगत करें कि ये मेरे लिए आया, मुझे इसकी नीड थी भाई। कोई संदेश प्रचारक कोई आयत निकाल के समय पर, ये सारी आयतें पुरानी हम जो पढ़ चुके हैं, बार बार उसे पढ़ा जाता है, लेकिन दुल्हन के लिए वो एक नई ताजगी के साथ आती है। ये ना सोचे रहे ये वही पढ़ दिए फिर से आज, सोचे बैठे बैठे कि आज फिर एक बार इसमें से कुछ मेरे लिए आएगा। आमीन। मेरे लिए। हालेलुया। अच्छा, ये उसको समझाने के लिए शायद आयत निकाले होंगे, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। ये किसी को समझाने के लिए नहीं है, खुदा इन आयतों को दे रहा है दुल्हन को समझाने के लिए। अगर आप व्यक्तिगत दुल्हन हैं तो आप समझेंगे। दुल्हन व्यक्तियों में व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और वैसे ही जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर भर गया और तब जब पवित्र आत्मा लेके निकले, बाइबल बता रही 3000 लोग उसमें से लाभ उठाए, फिर 10,000 लोग उसमें से लाभ उठाए, फिर गिनती 30,000 की बन गई। हालेलुया। फिर कुरनेलियस के घर में पहुंचा वो तबका, 6-7 भाई लोग, यानी पतरस और 6 भाई और वहां पर कई अन्य जातियों ने लाभ उठाया। हालेलुया। वो उस मैसेज में डूब गए अपने आप को, उन्होंने डुबा लिया। बाइबल बता रही है कि मैं प्रचार ही कर रहा था कि उन पर पवित्र आत्मा आ गया। क्या प्रचार कर रहे थे भाई? प्रभु की आमद को। आमीन। सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री को प्रचार कर रहा था, और प्रचार ही कर रहा था। ये सारे जो बैठे थे ना वहां पे अन्य जाति झुंड, वो उस प्रचार में अपने आप को डुबा लिए। ये मेरे लिए आया, ये मेरे लिए। अरे कोई ये कह रहा है ये मेरे लिए आया, तो इसलिए वहां जितने बैठे थे सबके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। और तब पतरस ने कहा क्या कोई अब पानी की रोक कर सकता है इनके लिए जिन्होंने हमारे समान, हालेलुया, वही चाशनी को चाटा है जो चाशनी हम में आए। तो क्या कोई रोक सकता है? अभी नहीं।
आमीन। और तब उनका बैप्टिज्म प्रभु यीशु मसीह के नाम। चक्कर ये है कि आज चर्चेस में क्या हो रहा है, रिंकल छिड़क दिया जा रहा है, स्प्रिंकल, रिंकल स्प्रिंकल। सही बात है। 30 मिनट की मीटिंग, कुछ छिड़क दिया, छिड़काव से कुछ नहीं होता, छिड़काव से कुछ नहीं होता। कोई ऐसे टैंक से मुलाकात करानी पड़ेगी जिसमें डूब आ जाए, जिसमें उन्हें डुबाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी वचन मेरे भाई मेरी बहन छोटा नहीं है। आमीन। आपको याद है नबी भाई इसमें भी बताएंगे वही चीज। एक व्यक्ति था, एक पास्टर, जो प्रचार करता था कलीसिया के नियम कानून के हिसाब से 20 मिनट 30 मिनट। आमीन। एक दिन वो 4 घंटा प्रचार कर गया। सारे लोग जमाई ले लेके जैसे सुन लिए। अचानक से जब मीटिंग खत्म हुई, हमारे बाप की दुआ खत्म हुई, उसके बाद डीकन्स लोग इकट्ठा हुए और बुलाए, आओ भाई 1 मिनट। हाँ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज द लॉर्ड करेंगे बाद में, पहले बात सुनो। उन्होंने की क्या बात? कहे भैया देखो आप बहुत बढ़िया हैं, आप है बहुत बढ़िया, आपका प्रचार भी बहुत अद्भुत है, आज भी आपने अच्छा ही किया, नो वरी, आमीन। लेकिन आज आप टाइम लंबा निकाल रहे हैं जो कि हमारे सिस्टम के खिलाफ है, प्रणाली के खिलाफ है। लोगों को कहीं जाना होता है, कहीं निकलना होता है, आप इतना लंबा करेंगे तो कैसे चलेगा जी? तो हमारा सिस्टम तोड़ दिया आपने। उस भाई ने जवाब में कहा, भैया हुआ ये कि कुछ डीकन्स ने मुझे बटन ला के दिया था एक स्विच ऑन ऑफ करने का। आमीन। कि जब स्विच ऑन ऑफ करें तब समझ जाना कि टाइम खत्म हो गया है, और मैं मीटिंग बंद कर देता था। कहता आज मुझे वो स्विच नहीं दिखाई दी, आमीन। वो बटन नहीं दिखा, क्योंकि आज खड़ा कोई और था। आमीन। बोल गया। हालेलुया। और मैंने कहा मेरे भाई, जो तुम ही कह रहे हो कि 10 20 30 मिनट का जो प्रचार करते रहे तुम, हम बड़ा आशीषित होते थे। तो जब 10 20 मिनट 30 मिनट के प्रचार से आशीषित हुए, तो आज तो आपको 2 4 3 5 10 गुना मिल गया। तो आज कितनी आशीष नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने टाइम को देखा, आशीष को नहीं देखा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमीन। उनके नाम की तारीफ, उन्होंने टाइम को देखा, उन्हें देखी नहीं आशीष। कि जब 30 मिनट में आशीष मिल जा रही है, फिर 4 घंटे में कितनी आशीष मिलेगी? सच है। आशीष मिल सकती चीज है। पवित्र आत्मा जब प्रचारे, कुछ कहे, तो लोगों को व्यक्तिगत तौर पर उसे एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। ये संदेश मेरे लिए था, ये बात मेरे लिए। हालेलुया। किसी और से मैं क्या कहूँ? मैं बोला है सुधर जाओ कल से, अच्छा तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम लग गए उसे सुधारने में, बारी आई तुम्हारे सुधरने की, तुम तो बिस्तर तान गए। तुम्हें बोला, तुम्हें नहीं बोला। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। ये व्यक्तिगत तौर पर पौलुस कह रहा है तू विश्वास करे, तू। आमीन। तू विश्वास करे। मैं समझता हूँ गिनती 9 में जो परिवार है उसमें से हेड ऑफ द फैमिली ने विश्वास किया, और उसने विश्वास किया तो मई का महीना उनका हो गया। मई का महीना था जब बारिश आई, नूह और उसका परिवार किश्ती में। ये मई का महीना था जब मोहरें प्रचारी गई किश्ती के अंदर, 10 से 17 मई तक। हालेलुया। और 17 मई वो दिन था, मैं समझता 7वीं मोहर प्रचारी गई होगी, उस दिन बारिश आ गई। तो जब 7वीं मोहर प्रचारी जाती है, बादल आता है, और बादल आया तो समझ जाओ बारिश आएगी। 17। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई। ये था, ये इसके उसके लिए नहीं, ये मेरे लिए। This is for me. मादा भालू, Amen. मैं कहता हूँ अच्छा हुआ उनके टेंट में वो भालू में घुसे। हालेलुया। सामान को इधर उधर कर दिया। अगर वो नहीं करते हमें मैसेज नहीं मिलता, मैसेज नहीं मिलता कि ऐसे ही आज हमें पवित्र आत्मा में डूब जाना है। छिड़काव से कुछ नहीं होगा। जो छिड़काव करते क्या करते बता रहा हूँ। छिड़काव वाले कौन है? वो कुछ ऐसी बातें कहेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, ये छिड़काव है। क्योंकि पवित्र आत्मा का जो 9 वरदान है वो एक डूबने वाली अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन बस एक ले लिया आपने, आपने छिड़काव किया। हालेलुया। नबी कहा आपने एक ले लिया और बाकी 8 छोड़ दिए, फायदा क्या? पवित्र आत्मा अपने एक स्वभाव के साथ तो नहीं आएगा। जब पवित्र आत्मा आया है तो वो 9 के 9 गुण आए हैं। हालेलुया। जब यहोवा ईरे आया है तो यहोवा शम्मा भी आया उसमें, यहोवा शालोम आया, यहोवा राफा, यहोवा निसी, यहोवा सिदकेनु, यहोवा इलोहिम। आमीन। वो सारा गुण आया है एक साथ। बस पता ये पड़ा कि टाइम टाइम पे एक एक गुण प्रकट होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही गुण के साथ था। हर एक एट्रीब्यूट के साथ प्रभु वहां मौजूद थे। हर एक फलों के साथ पवित्र आत्मा मौजूद होता है, ना कि एक फल के साथ। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा हाँ अन्य भाषाएं हैं, बिल्कुल है, पवित्र आत्मा का प्रमाण। लेकिन अगर उसका अनुवाद ना हो तो मैं समझता हूँ ये अन्य भाषा कहीं और आत्मा से आई है। हालेलुया। ये किसी और आत्मा से आई। समझने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सेवकाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी। आज पवित्र आत्मा छिड़काव में नहीं मिलेगा। जैसे बपतिस्मा आपको डुबा के मिला है, पवित्र आत्मा भी डुबा के मिलेगा। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा भी एक बपतिस्मा को दर्शाता है? आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा भी डुबा के मिलेगा, छिड़काव में नहीं मिलता। हालेलुया। आपको जरूरत है कि जो संदेश आपको मिला आप उसमें डूब जाएं। आप डूब, आधा हिस्सा ले आधा ना ले, ये नहीं। मैं डूब जाना चाहता हूँ, मैं डूब जानी चाहती हूँ इसमें। आमीन। तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर से छलकेगा। कभी यहाँ से गिर रहा है, कभी वहां से, तब कुछ होंगे जो उसमें से लाभ उठाएंगे। यही तो सेवकाई आज दुल्हन की। खुदा ने लिखा है, जैसे नबी कहते हैं मसीह खुदा का भेद प्रकट वाले संदेश में, जो कुछ खुदा में था वो मसीह में उंडेला गया, बूंद भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। वैसे ही जो कुछ मसीह में था वो दुल्हन में उंडेला गया। तो सोचिए क्या दुल्हन में तो नहीं छलक रहा है? आप सोचिए, तो विचार करें। वही आत्मा जिसने भाई ब्रनम को भरा, वही आत्मा दुल्हन को भर रहा है। कोई अलग से आत्मा नहीं दे रहा है खुदा। इस भाई में अलग, आप में अलग, वही आत्मा दे रहा है एलिया का। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। खुदावन ने दिया, आज भी हम उसमें से छलक रहा है। वो उस संदेश का विश्वास करती है जो आज के युग के नबी ने बोला, और जब वो विश्वास उसमें दिखाई देता है, वो जब उस संदेश में डूब जाती है, वही पवित्र आत्मा उसमें से छलकता है। आमीन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हालेलुया। मादा भालू, उसके 2 बच्चे। आमीन। और बच्चे का स्वभाव बता रहे हैं, उसे मतलब नहीं, उसे अगर उसकी पसंदीदा चीज मिल गई तो उसमें डेडिकेट हो जाता है। बच्चों का आपको दे पसंदीदा चीज, वो फिर आपकी सुनेंगे नहीं, वो उसी में घुस जाएंगे। क्या बढ़िया चीज मिल गई मुझे, मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, ट्रेन चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, वो उसमें एकदम घुल मिल जाने का। बेटा सो जा, बेटी सो जा, अरे नहीं सोना मेरे।
खाना भी खाएंगे ना, वो खेलते खेलते उनके पास घूम घूम के खिलाना पड़ता है, खाओ खाओ, एक जगह बैठते नहीं। जब उनको कोई उनकी पसंदीदा चीज मिल जाती है सच है। वो उसमें खो जाते हैं। हालेलुया। उन्हें मतलब नहीं है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मतलब है कि ये जो चीज मुझे मिली है ये बढ़िया है, अद्भुत है। आमीन। फुल डेडिकेशन के साथ वही बच्चे बनना है मैंने और आपको, फुल समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ। जब डूब गया उसमें छुपा के नहीं रखना। हालेलुया। वो रोशनी छुपती नहीं है, वो फैलती है। आमीन। जब अंदर आ गई, आमीन, वो पवित्र आत्मा जब अंदर आ गया वो उमड़ता है। प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष देंगे। ये संदेश जो हमने चालू किया, दरवाजों में दरवाजा, क्या बताया मैंने? दरवाजे कई हैं, लेकिन आप उस दरवाजे को नॉक करना जिस दरवाजे का नाम JESUS है, जीसस, जो आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा है, जो आपके लिए विश्वास का दरवाजा है, जो आपके लिए चंगाई का दरवाजा है, रैप्चर का दरवाजा है, दे बदलाव का दरवाजा है। हालेलुया। आपकी और आपके परिवार के छुटकारे का दरवाजा है। आमीन। उस दरवाजे को नॉक करें। दरवाजों में दरवाजा, बहुत सारे भेद हैं, अभी बोलेंगे धीरे धीरे। खुदा मदद करे हमारी कि हम उन चीजों को देख सके, उसका अनुकरण कर सके। आमीन। क्या आप खुश हैं मेरे भाई मेरी बहन? आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैं बड़ा खुश हुआ उस चीज को जान के। क्या बैठा हुआ है वो धम्म से, उसे कोई चीज से लेना देना नहीं है। कोई चिल्ला रहा है हुर हुर, पूरी बाल्टी उसने चट कर ली, डूब गया उसमें, अब हुर हुर की आवाज सुनाई दे रही है, अब फिर भाग रहा है। लेकिन धन्यवाद हो, जरूरी था उसका भागना, ताकि उसकी मम्मी और उसके भाई भी उसमें से ले सके। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत है, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़े। मैं कहूँ पवित्र आत्मा इतना भर जाए हमारे चेहरे में भी कि आंखें बंद हो जाए संसार की चीजों को हालेलुया। देखें तो केवल अपने माँ और भाई को, विश्वासियों के झुंड को, हालेलुया, खुदा के वचन को, आमीन। आमीन, केवल उनको देखें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में प्रभु यीशु मसीह, क्या ही अद्भुत वो झुंड था खुदावन, उन भालुओं का, एक मादा भालू और उसके 2 बच्चे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोई और शिकारी होता वहां पे तो शायद उन्हें गोलियों से छलनी कर देते, लेकिन आपने 7वें दूत को उस घटना का हिस्सा बनाया। हालेलुया। वो उनके अनाथ होने का दोष अपने ऊपर में नहीं लेना चाहते, और ये आप ही का कैरेक्टर है प्रभु, ये आप ही का स्वभाव है जो ऐसा करता है। सच में खुदा धन्यवाद देते हैं कि आपने इसका हिस्सा होने का भाई ब्रनम को फजल दिया, जिसके द्वारा हम भी आशीषित हो पाए। आज बता रहे कि आज हमें उस बाल्टी में, उस बकेट में जिसमें पानी वो चाशनी भरा है, डूब जाना है। इसके द्वारा जब वो हमारे ऊपर से छलके वो लिक्विड, तो और लोग भी उससे लाभ कमा सके, और लोग भी उनके जीवन में उससे बेनिफिट आ सके। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। एक ऐसे परिवार को हमने देखा जो फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा अपने अंदर में, पूरे परिवार में एक कला डेवलप हो रही है, जो खुदावन आपके लिए गीतों को गाते हैं, और ऐसे गाते हैं खुदावन की अच्छे अच्छे फेल हो जाए। पवित्र आत्मा उन्हें डेवलप कराता है प्रभु। तो आज हमें भी आपने बताया कि अगर वो डेवलपमेंट चाहिए, फास्टिंग और प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। पिता रहम करे प्रभु यीशु मसीह, और खासकर पे हम उस दरवाजे को नॉक करें जिस पे JESUS जीसस परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम उस दरवाजे से घुसे और आपके द्वारा उस